तो क्वेश्चन था हमारा कि हमें पावर ऑफ अ नंबर निकालना है। ठीक है, तो अगर मान लो मेरे को 2 की पावर 4 निकालना है, तो इसका मतलब मुझे 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 4 बार, है ना? अगर मेरे को 2 की पावर 5 निकालना होता तो मुझे कितनी बार मल्टीप्लिकेशन करना होता, है ना? तो मल्टीप्लिकेशन कितनी बार करना है वो डिपेंड कर रहा है एक्सपोनेंट पे। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम यूजर को पूछते हैं, हम फंक्शन बनाएंगे पावर, ठीक है, जिसमें कि मैं दो चीजें लूंगी, एक बेस और एक एक्सपोनेंट। ठीक है, क्योंकि पावर निकालने के लिए मुझे दो ही चीजें चाहिए, एक बेस और एक एक्सपोनेंट। ठीक है, तो जब मैं इस फंक्शन को कॉल कर रही हूँ, मैंने बताया था दो चीजें होती है फंक्शन में, एक फंक्शन डेफिनेशन और एक फंक्शन कॉलिंग। तो मैंने बोला कि भाई बेस है 2 और एक्सपोनेंट है 5, इसका मतलब मुझे कैलकुलेट करके दिखाओ 2 की पावर 5, इसका ये आउटपुट मुझे चाहिए। तो अब हम इसको करेंगे कैसे? तो सबसे पहले हम फॉर लूप लगाएंगे। लूप क्यों लगाएंगे? क्योंकि मल्टीप्लीकेशन हो रही है यहाँ पे, है ना? पावर में कुछ नहीं हो रहा, पावर में मल्टीप्लीकेशन हो रही है, बट मल्टीप्लीकेशन कितनी बार होगी वो किस पे डिपेंड कर रहा है? बेस पर। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे फॉर आई इन रेंज, ठीक है, एक से लेके बेस तक, सॉरी एक से लेके एक्सपोनेंट तक। ठीक है, अब जैसे कि 4 है तो 4 बार मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो ये वाला एग्जांपल लो, अगर 2 की पावर 4 निकालना है तो मतलब मुझे 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितनी बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 4 टाइम्स। तो ये 4 क्या है? ये 4 है एक्सपोनेंट। तो अगर एक्सपोनेंट 4 है तो लूप कितनी बार चलना चाहिए? 4 टाइम्स। अगर एक्सपोनेंट 10 है तो लूप कितनी बार चलना चाहिए? 10 टाइम्स। अब हमें पता है कि जो रेंज है वो एक कम लेता है, तो मुझे यहाँ पे एक बढ़ा के लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब अब हम क्या कर रहे हैं, हम एक वेरिएबल ले लेते हैं रिजल्ट, ठीक है, जिसमें हम जो भी हमारा रिजल्ट होगा उसको स्टोर करेंगे। तो हमें रिजल्ट में क्या करना है? रिजल्ट में हमें मल्टीप्लाई करते जाना है, किसको? बेस को। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले होगा 1 इंटू 2 विच इज 2, अगली बार होगा 2 इंटू 2 विच इज 4, फिर अगली बार होगा 4 इंटू 2, ठीक है, विच इज 8। तो हर बार बेस मल्टीप्लाई होता रहेगा, क्योंकि 4 को मल्टीप्लाई नहीं करना, मल्टीप्लाई 2 को ही करना है, बट कितनी बार करना है वो हमें बताएगा ये वाला लूप। ठीक है, तो जितनी बार ये लूप चलेगा उतनी बार जो भी बेस होगा वो आपस में मल्टीप्लाई होता जाएगा, होता जाएगा। ठीक है, और आखिरी में जो रिजल्ट है वो हमारा आरईएस वेरिएबल के अंदर आ जाएगा। तो अब हम इसको प्रिंट करा के देखेंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे प्रिंट result is RES। ठीक है, रन करके देखते हैं इसको। तो अगर मैंने 2 और 5 डाल के इसको कॉल किया है तो इसका आंसर आना चाहिए 32। 2 की पावर 5 होता है 32। आया? कुछ और डाल के देखते हैं। तो अब मैं इसको दोबारा कॉल करती हूँ। अब मैं कॉल करती हूँ 5 की पावर 3। ठीक है, मुझे 5 की पावर 3 निकालना है। तो 5 की पावर 3 हो जाएगा 125। 5 इंटू 5 इंटू 5 इज 125। ये समझ में आया? दोबारा से बताऊं, बेसिकली पावर कैसे निकालते हैं? रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन। पावर क्या होता है? रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन। जैसे अगर 2 की पावर 4 निकालना है तो इसका मतलब 2 को बार बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितनी बार? जितनी बार उसका एक्सपोनेंट है। अगर ये 10 होता तो 2 को 10 टाइम मल्टीप्लाई करना होता। इसलिए जो मैंने लूप चलाया वो मैंने एक्सपोनेंट पे चलाया। ठीक है, कि भाई एक्सपोनेंट जितनी बार, यानी जितनी बार लूप चल रहा है उतनी बार बेस आपस में मल्टीप्लाई होता जाए, होता जाए, होता जाए। डिफॉल्ट वैल्यू मैंने 1 ली है, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग तो उससे रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया ये, या रिपीट करूं? प्लीज बताओ एक बार, ये बिना लूप यूज करके बताना। बेटा बिना लूप यूज करके तो इतना इजी है, ये देखो, बिना लूप यूज किए तो बस ऐसे लिख दो 2 की पावर 5, बस हो गया। बस, इसमें इतना कुछ झंझट ही नहीं है। ये मैंने इसलिए बोला आपको करने के लिए ताकि आपको लॉजिक समझ में आए। ठीक है, कि अगर आपको पावर के बिना भी आप पावर कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, अगर हमें फॉर लूप नहीं यूज करना तो हम डायरेक्टली ऐसे ये वाला ऑपरेटर इस्तेमाल कर देंगे, निकल आएगा। ठीक है,
ओके, बताओ बच्चों, ये समझ में आया या कोई डाउट है? क्या एरर आ रहा था आप लोगों का? प्लीज से यस और नो चैट पे टाइप करो, आ गया तो यस, नहीं आया तो नो टाइप करो, मैं दोबारा से एक्सप्लेन करती हूँ। ओके, आरईएस क्यों लिया? क्योंकि बेटा जो रिजल्ट आएगा ना उसको एक वेरिएबल में स्टोर करना है। जैसे 2 की पावर 3 का जो भी आंसर आएगा उसको मैंने एक वेरिएबल में स्टोर किया है, तो इसलिए वेरिएबल का नाम आरईएस लिया। आप वेरिएबल का नाम कुछ भी ले सकते हो, वो बस एक वेरिएबल है जिसमें मैं रिजल्ट स्टोर करूंगी। जैसे हम लिखते हैं सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, इसका मतलब क्या होता है, ए प्लस बी का रिजल्ट सी में आ जाए, है ना? तो वही आरईएस यानी कि रिजल्ट वेरिएबल लिया है कि भाई जो भी पावर करके जो भी आंसर आएगा उसको हम रिजल्ट में स्टोर करा लेंगे। आरईएस इज जस्ट अ नेम ऑफ वेरिएबल। ठीक है, ओके, ठीक है बेटा, अब हम शुरू करते हैं डाउट सेशन। तो सबसे पहले स्ट्रिंग है, ठीक है? तो अभी मैं स्ट्रिंग का असाइनमेंट ओपन कर रही हूँ, आप सब मुझे बताओ जिन्होंने भी अटेम्प्ट करा है, ठीक है, क्या क्या डाउट है। आर्बिट्रेरी कीवर्ड आर्ग्यूमेंट एक बार फिर से समझा दूं? ठीक है, देखो बेटा, आपने डिक्शनरी पढ़ा है? डिक्शनरी में हम जो आर्ग्यूमेंट पास करते हैं, अच्छा ये देखो मैं बताती हूँ। देखो, इसमें जैसे मान लो मैं यहाँ पे पावर में ना 2,5 पास कर रही हूँ, ठीक है? मान लो आपको ये, मान लो ये आपको नहीं पता, ठीक है, ये आपको नहीं पता, तो आप मुझे ये बताओ, आपको ये कैसे पता चलेगा कि 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है और 5 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? जैसे मान लो मैंने एक फंक्शन बनाया, ठीक है, और मैंने यहाँ पर डाल दिए रैंडम नंबर्स, तो आपको कैसे पता कि 23 क्या है, 45 क्या है? हो सकता है 23 एज हो, 45 मार्क्स हो, या हो सकता है 23 रोल नंबर हो और 45 मार्क्स हो। ये समझ में आया? मतलब अभी जब हम ये डेटा पास कर रहे हैं तो हम ये बता नहीं रहे कि ये क्या है, वो तो हमें यहाँ से पता चल रहा है ना? जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है बेस, यहाँ लिखा है एक्सपोनेंट, तो मैं बोलूँ जो पहले लिखा है वो बेस है, जो दूसरा लिखा है वो एक्सपोनेंट है, ठीक है? बट अगर मैं ये चाहूँ कि मैं स्पेसिफाई करूँ कि भाई मुझे, मैं जो डेटा पास करी हूँ वो है क्या, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने एक फंक्शन बनाया प्रोफाइल के नाम से, ठीक है, और प्रोफाइल में मैं यहाँ पे एक डेटा ले लेती हूँ, डेटा इज जस्ट अ वेरिएबल नेम, ठीक है? अब मैं यहाँ पे प्रिंट करा दूंगी डेटा को, और मैं डेटा ऐसा चाहती हूँ कि वो ना स्पेसिफिक आए, कि मतलब मुझे पता चले कि क्या चीज नाम है, क्या चीज एज है, क्या चीज मार्क्स है। तो मान लो मैंने अगर ऐसे लिखा प्रोफाइल, ठीक है, और यहाँ पे आर्बिट्रेरी में दो दो लगते हैं आर्बिट्रेरी कीवर्ड आर्ग्यूमेंट पे, तो जब मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ तो इसका मतलब मैं यहाँ पर ना इस तरह से बताऊंगी जो डेटा है। जैसे मैं अब यहाँ पर की वैल्यू पेयर में लिखूंगी कि भाई जो नेम है वो है मान लो आकाश, ठीक है, फिर मैं बोलूंगी एज है वो है 20, फिर मैं बोलूंगी जो मार्क्स है वो है 90। तो इस तरह से की वैल्यू पेयर में आप डेटा पास कर सकते हो। जैसे हम यहाँ पे की वैल्यू पेयर नहीं पास कर रहे, है ना, हम यहाँ पे बस कॉमा कॉमा करके दो डेटा पास कर रहे हैं। बट अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कि आप बताओ कि ये चीज है क्या, जैसे मैं बोल रही हूँ आकाश क्या है, एक नाम है, 20 क्या है, एक एज है, 90 क्या है, मार्क्स है। तो अगर इस तरह से आपको इंफॉर्मेशन पास करनी है एक फंक्शन के अंदर, ठीक है, तो आप किसका इस्तेमाल कर सकते हो, आर्बिट्रेरी कीवर्ड आर्ग्यूमेंट का, ठीक है, आर्बिट्रेरी कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, ठीक है। आर्बिट्रेरी का मतलब है कि हमें नहीं पता, ठीक है, एन नंबर, कितने भी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। जैसे अभी तो मैंने 3 पास किया है, हो सकता है अगली बार मैं 4 पास कर दूं, मैं यहाँ पे कोई और डेटा डाल दूं, ठीक है। तो मतलब कितना डेटा आप पास करो वो फिक्स नहीं है, आप एक भी पास कर सकते हो, दो भी, तीन भी, 10 भी, 1000 भी, कितना भी डेटा आप पास कर सकते हो, ठीक है। अब देखो, अब अगर मैं इसको प्रिंट कराऊंगी तो ये क्या करता है, एक डिक्शनरी के फॉर्मेट में लेगा और इन सबको प्रिंट कर देगा। अब क्योंकि ये डिक्शनरी है तो मैंने आपको बताया था कि आप डिक्शनरी में लूप चला सकते हो फॉर की वैल्यू, है ना, डेटा डॉट, कौन सा फंक्शन होता है जल्दी बताओ, कौन सा फंक्शन होता है डिक्शनरी में जो की वैल्यू दोनों रिटर्न करता है, जल्दी बताओ चैट पे। आइटम्स, वेरी गुड, आइटम्स, यस, ठीक है।
तो यहाँ पर अब क्या लिखेंगे, डेटा डॉट आइटम्स, और अब हम यहाँ पे प्रिंट करा देते हैं की वैल्यू पेयर को, ठीक है, की कोलन वैल्यू, रन करके देखते हैं, आ गया। ये होता है आर्बिट्रेरी कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। जब आप n नंबर ऑफ वैल्यू पास करना चाहो, आप यहाँ पे एक भी पास कर सकते हो, दो भी, तीन भी, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट जहां पे वर्ड आ गया कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, देखो, तो कीवर्ड आर्ग्यूमेंट का मतलब है कि आपको डिक्शनरी के फॉर्म में डेटा को डालना है, मतलब आपको की वैल्यू पेयर में डेटा डालना है, ठीक है, ओके, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। तो पहले ये बताओ बच्चों कि आपका असाइनमेंट का क्या स्टेटस है। पहले हम एक एक करके पिक करते हैं। तो पहले स्ट्रिंग वाले क्वेश्चंस है ना, इसको करते हैं। तो मुझे बताओ स्ट्रिंग में कितने क्वेश्चन थे, 20 क्वेश्चन थे ना। हाँ, तो ये बताओ 20 क्वेश्चंस में से आपके अप्रॉक्स कितने हो गए, सब लोग इंडिविजुअली अपना अपना बताओ। यहाँ पे लिखो 20 में से अप्रॉक्स कितने क्वेश्चंस हो गए सबके, सब लोग लिखो अपना, कितने टेक्स्ट वाला क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो गए। हाँ जी बेटा, ये जो था ना क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग वाला, स्ट्रिंग क्वेश्चंस, ये जो मैंने असाइनमेंट दिया था, इसमें से बताओ कितना हो गया है। सब लोग लिखो, और नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ तो वो भी लिखो, या तुमने अटेम्प्ट नहीं किया तो वो भी लिखो कि हमने अटेम्प्ट ही नहीं किया। फटाफट, आई नीड रिस्पॉन्स फ्रॉम ईच स्टूडेंट। ओके, मैम जल्दी पहले तो बताओ बेटा। लिस्ट मैम पहले तो लिस्ट टेक्स्ट वाला है ना। बेटा मैंने तो चारों दिए थे ना, एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। 18 हो गए, ओके, एक एक करके अभी हम सारे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहले मैं स्ट्रिंग वाला पूछ रही हूँ, स्ट्रिंग में कितना हो गया। ओके, बाकी। मैम मेरा तो लिस्ट वाला ही पूरा हुआ है। अच्छा, ओके, 17 हो गए, ठीक है, चलो ठीक है। तो अब आपसे जो क्वेश्चंस नहीं हुए वो चैट पे टाइप करो, जो क्वेश्चन हुए ही नहीं है, समझ में नहीं आए, वो चैट पे टाइप करो, मैं बताती हूँ क्वेश्चन स्ट्रिंग्स में से, ठीक है। आप लोग डाउट पूछ लो। फोर्थ क्वेश्चन, ओके, ओके बेटा, फोर्थ क्वेश्चन है कि हमें क्या करना है, एक फंक्शन बनाना है जो लिस्ट ऑफ वर्ड्स लेगा, ठीक है, और हमें लॉन्गेस्ट वर्ड रिटर्न करना है, और लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट वन, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। मैम लास्ट लास्ट में आप एक बार टैब वाला फंक्शन एक बार दोबारा बताओगे। कौन सा वाला, कौन सा। मैम यही टैब फंक्शन वाला, मतलब मैंने टैब जो कल मैंने यूट्यूब से पढ़ाई करी थी मैम, उसमें मैंने ये सीखा कि ये टैब फंक्शन इसलिए यूज होता है ताकि अगर हम कुछ बड़ा कोड लिखना है तो हम उसको बार बार ना लिख सकें। उससे हम मतलब उसके अंदर हम एक कोड बना के डाल दें। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक हमने फॉर्मूला उसमें लिख दिया, तो हम उसी फॉर्मूले को यूज करके सारा प्रोग्राम लिख सकते हैं आगे का। हम्म, तो बेटा ऐसा होता है कभी कभी कि हमें ना सेम कोड की रिक्वायरमेंट बहुत सारी जगह पड़ती है, तो हम जी मैम। कॉपी पेस्ट करेंगे तो हमारा प्रोग्राम बहुत डल लगेगा, है ना, हमारा कोड बहुत रिपीटिशन हमारे कोड में हो जाएगा। इसलिए हम एक मॉड्यूल बना के रख लेते हैं, हम एक फंक्शन बना के रख लेते हैं जिसमें एक फीचर होता है, ठीक है, और जितनी बार हमें उस फीचर का इस्तेमाल करना है हम उसे यूज कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक फंक्शन बना के रख दिया ऐड, जो क्या करेगा, नंबर्स को जोड़ने का काम करेगा, ठीक है। तो अब जब भी मेरे को नंबर्स को जोड़ना होगा अपने प्रोग्राम में, तो मुझे बार बार ऐड का कोड नहीं लिखना पड़ेगा, मैं सीधा ऐड फंक्शन को कॉल करूंगी और वो मेरा काम कर देगा। इसलिए हम फंक्शन को बनाते हैं, ठीक है।
ताकि हम एक बार बनाए अपना कोड और हम उसे बार बार यूज कर पाए। ठीक है, डिपेंड ऑन डिफरेंट डेटा, हम डिफरेंट डिफरेंट डेटा पास करें। जैसे हो सकता है कभी मुझे ऐड करना हो 2 3 4, कभी मुझे ऐड करना हो 10 20 30 40, है ना, बट ऐड करना तो ऐड ही है। तो मैं एक यूनिवर्सल फंक्शन बना लूँ ऐड, जो क्या करेगा, कितने भी नंबर्स को जोड़ेगा, कितने भी नंबर्स, 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, और वो मुझे रिटर्न कर देगा उसका रिजल्ट। ठीक है, ये तो मैंने एक सिंपल सा एग्जाम्पल दिया। उसके अलावा आप बहुत सारे फंक्शंस बना सकते हो हर एक के लिए। जैसे अभी मैंने पावर का एग्जाम्पल दिया, तो जब भी आपको पावर निकालनी होगी तो आपको पावर का कोड लिखने की जरूरत नहीं है। आप डेटा पास करो, बेस पास करो, एक्सपोनेंट पास करो, वो आपको पावर हमेशा कैलकुलेट करके दे देगा। तो फंक्शन का काम होता है कि हम एक फीचर पहले से बना के रख लेते हैं, और जब हमें उस फीचर की जरूरत है तो हम उसे यूज कर लेते हैं, ताकि हमें कोड बार बार टाइप ना करना पड़े, बार बार कॉपी ना करना पड़े कोड। ठीक है, हाँ। तो ये देखो, जैसे कि पावर में मैंने क्या किया, मैंने मैम यहाँ एक पे बार वो अभी पावर प्लस वाला जो आपने बताया वो करके दिखाना है मुझे। प्लस वाला, बेटा ये कल वाली फाइल में मैंने करवाया है, ये देखो, ये मैंने ना ऐड का फंक्शन बना दिया। ठीक है, ये देखो हाँ दिख रहा है आपको। तो जी यहाँ जी पे मैंने 2 नंबर्स यूजर से लिए और ठीक है। उनको जोड़ दिया। अब जब भी मेरे को जरूरत है मैं उस फंक्शन को कॉल कर लूंगी। जैसे मैं यहाँ पे कॉल करूंगी तो पहले ऐड हो जाएगा। ठीक है, फिर मैंने ऐड करने के बाद कुछ स्टेटमेंट्स प्रिंट कर दी। फिर मुझे दोबारा जरूरत पड़ी ऐड की, तो मैंने ऐड कर लिया। देखो, मैंने बनाया एक बार है फंक्शन को, और मुझे जितनी बार भी जरूरत है मैंने उसे कॉल कर लिया। एक बार यहाँ कॉल किया तो इसका आउटपुट क्या आएगा, पहले आपसे ये 2 नंबर को जोड़ेगा, फिर ये ABCD XYZ प्रिंट करेगा, फिर ये दोबारा से 2 नंबर को जोड़ेगा, फिर ये दोबारा से 2 नंबर को जोड़ेगा। मतलब मैंने 3 बार ऐड को कॉल किया है ना, तो ये 3 बार 2 नंबर्स का सम करेगा। समझ में आया? जी मैम। Okay. तो ये कल हमने एग्जाम्पल्स किए थे, आप इसको एक बार कंप्लीट देख लेना। ठीक है, तो हम आते हैं अपने कोड पे। तो क्वेश्चन है ये बाकियों का भी यही डाउट है, ये समझ में आया सबको? पहले अच्छा, पहले हम समझते हैं कि क्वेश्चन क्या है। ठीक है, और आप सब लोग चैट पे अपना क्वेश्चन लिख देना। ठीक है, तो ये 4th क्वेश्चन पूछा है, पहले समझते हैं कि इसका मतलब क्या है, ये है क्या। तो ये बोल रहा है कि हमें एक पाइथन का फंक्शन बनाना है जो हमें लिस्ट ऑफ वर्ड्स लेगा, ठीक है, और रिटर्न करेगा लॉन्गेस्ट वर्ड एंड लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट वन। इसका मतलब ऐसे होता है, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर लिखा, मैंने यहाँ पर एक स्ट्रिंग बनाई। ठीक है, और मैंने यहाँ पर लिखा, अच्छा ये बोल रहा है लिस्ट ऑफ वर्ड्स लेना है। ठीक है, तो अब इसने बोला लिस्ट लेनी है तो हम लिस्ट ले लेते हैं। ठीक है, तो लिस्ट ऑफ वर्ड्स में मान लो मैंने यहाँ पर लिखा पाइथन प्रोग्रामिंग इज ऑसम। ठीक है, ये बोल रहा है कि आपको क्या करना है, आपको लॉन्गेस्ट वाला जो वर्ड है ना, जिसकी लेंथ ज्यादा है, उसको आपको प्रिंट कराना है। अब पाइथन तो इससे, तो इसके लिए पहले मेरे को सबकी लेंथ निकालनी पड़ेगी, है ना। तो लेंथ सबकी निकालनी पड़ेगी, उसके बाद ही तो मैं बता पाऊंगी कि कौन सी लेंथ ज्यादा है कौन सी लेंथ कम है। तो इसमें अभी लॉन्गेस्ट वर्ड क्या है, प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो पहले हम ये देखते हैं, पहले मैंने लिखा फॉर INS। ठीक है, और मैंने प्रिंट करा दिया आई को। ठीक है, और लेंथ ऑफ आई को, दोनों को पहले मैं प्रिंट करके देखती हूँ। ठीक है, तो आई में क्या आएगा, पहले प्रिंट होगा पाइथन, और पाइथन में लेंथ क्या है 6, तो पहला आउटपुट आएगा पाइथन 6। अगला आउटपुट क्या आएगा, प्रोग्रामिंग, और उसकी जो भी लेंथ होगी वो। तो इतना एक बार हम इसे रन करके देख लेते हैं। ठीक है, तो ये देखो सबकी लेंथ आ गई है ना। पाइथन में 6 कैरेक्टर है, प्रोग्रामिंग में 11 कैरेक्टर है, इज में 2 कैरेक्टर है, ऑसम में 7 कैरेक्टर है। पर क्वेश्चन हमें ये बोल रहा है कि आपको लेंथ और लॉन्गेस्ट वर्ड सबका प्रिंट नहीं करना, आपको सिर्फ जो लॉन्गेस्ट है ना, सिर्फ उसको प्रिंट करना है। यानी लॉन्गेस्ट केस में से प्रोग्रामिंग, तो मुझे सिर्फ ये प्रोग्रामिंग और 11 प्रिंट करना है, मुझे बाकी सब कुछ प्रिंट नहीं करना। ठीक है, तो इसका मतलब पहले मेरे को पता निकालना पड़ेगा कि लॉन्गेस्ट वर्ड है क्या। ठीक है,
तो पहले मेरे को निकालना पड़ेगा कि लॉन्गेस्ट वर्ड है क्या। तो अब मैं यहाँ पर करती हूँ, सबसे पहले मैं बाय डिफॉल्ट क्या करती हूँ, मैं लेंथ को 0 ले लेती हूँ। अच्छा 0 क्यों लिया ये समझाती हूँ। मान लो आपके पास ना, देखो आप इसको ना प्रोग्रामिंग अप्रोच से समझो। अभी आपको नहीं पता लिस्ट में कितने एलिमेंट हैं, ठीक है, ध्यान से समझना। मान लो ये काम मेरे को मैनुअली करना हुआ कि मुझे ना लॉन्गेस्ट वर्ड निकालने इसमें से इसमें से इसमें से, ठीक है। तो अब मैं करूंगी क्या, मेरी अप्रोच क्या होगी, मुझे तो नहीं पता कि लॉन्गेस्ट लेंथ क्या है, तो मैं एज्यूम कर लूंगी कि इनिशियली लेंथ 0 है। 0 क्यों है, क्योंकि सबकी लेंथ तो 0 से बड़ी ही होगी ना। लेंथ जो स्ट्रिंग की अगर कोई ना कोई वर्ड होगा तो वो ऑब्वियसली 0 से बड़ा होगा, ठीक है। तो अब देखो मैं यहाँ पर एक लेती हूँ एल वेरिएबल और एक मैं लेती हूँ लॉन्गेस्ट, या मैं ले लेती हूँ लार्जेस्ट वर्ड, एक वेरिएबल में ये ले लेती हूँ, ठीक है। अब ध्यान से समझना, मान लो अभी लार्जेस्ट वर्ड मुझे नहीं पता, खाली है लार्जेस्ट वर्ड, और अभी मुझे मैक्सिमम लेंथ भी नहीं पता, मतलब जो मुझे पूछा गया लॉन्गेस्ट वर्ड अभी मुझे वो भी नहीं पता, और जो मुझसे पूछा गया लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट वन अभी मुझे वो भी नहीं पता। तो मैंने लेंथ में 0 डाल दिया बाय डिफॉल्ट, और मैंने लार्जेस्ट वर्ड को एम्प्टी डाल दिया क्योंकि अभी मुझे पता ही नहीं है, ठीक है। अब समझना लॉजिक क्या है। अब जब तक आप इस पूरी की पूरी स्ट्रिंग को नहीं देखोगे तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। अच्छा इसको पता है कैसे सॉल्व करना है, मैं आपको एक चीज बताती हूँ। आप ऐसे देखो, जैसे कि जब हम स्कूल की असेंबली होती थी, याद करो, जब हम स्कूल की असेंबली होती थी और हम सब लाइन में लगते थे, है ना, तो हमें बोला जाता था कि लाइन में लगो अपनी हाइट के अकॉर्डिंग, ठीक है। बट मान लो कोई हाइट के अकॉर्डिंग नहीं लगा लाइन में, सब लोग रैंडमली लग गए, ठीक है। अब टीचर का काम है कि वो उन सबको हाइट के अकॉर्डिंग अरेंज करे। तो कैसे करते हैं, आप मुझे अभी ये कोड भूल जाओ, ठीक है, प्रोग्रामिंग थोड़ी देर के लिए दिमाग से निकाल दो। प्रॉब्लम ये है कि आपको असेंबली में 10 स्टूडेंट्स को खड़ा करना है उनकी हाइट के अकॉर्डिंग, ठीक है। लॉन्गेस्ट और स्मॉलेस्ट ऐसे ही तो निकलता है, जो सबसे आगे होगा वो स्मॉलेस्ट होगा, जो सबसे पीछे होगा वो लॉन्गेस्ट होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सारे बच्चे रैंडमली खड़े हुए हैं, 10 के 10 बच्चे रैंडमली खड़े हुए हैं, मतलब कोई एज कुछ ऑर्डर में नहीं है। लेकिन आपका टास्क क्या है कि आपको स्मॉल को पहले लाना है और लॉन्ग को बाद में लाना है, ठीक है। या आपको, तो सबसे आपको पता चल जाएगा कि अगर लॉन्गेस्ट है तो वो आखिरी में है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करोगे, मतलब आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, कैसे इसको सॉर्ट करोगे, बताओ। अभी इसको प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम मत समझो। मान लो 10 बच्चे रैंडमली खड़े हुए हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर हाइट, जिसकी कम हाइट होगी उसको आगे करेंगे। बट कैसे बेटा, एक एक करके या दो कंपेयर करेंगे, कैसे करेंगे, 10 के 10 को कैसे कंपेयर करेंगे, या 100 बच्चे हुए तो 100 के 100 को कैसे कंपेयर करेंगे, एक साथ कैसे करेंगे। हाँ एग्जैक्टली exactly, ये तो करना ही है हमें, ये तो हमारी प्रॉब्लम है कि जिसकी हाइट सबसे छोटी है वो आगे करना है और जिसकी हाइट ज्यादा है वो पीछे करना है। बट इसको करोगे कैसे, मान लो 100 बच्चे हैं, अब कैसे करोगे, बोलो, असेंबली में कैसे होता था। कंपेयर नहीं करते थे स्टार्टिंग टू को, पहले दो स्टूडेंट्स को कंपेयर करो। अगर बड़ा स्टूडेंट पहले छोटा बाद में है तो छोटे को पहले लाओ बड़े को बाद में लाओ, ऐसे नहीं होता था। एक साथ तो 100 बच्चों को नहीं कर सकते हो ना, तो एक एक करके करोगे। हम तो खुद खड़े होते थे, अरे बेटा मैं एक प्रॉब्लम दे रही हूँ उसको, उसको सॉल्व करना है। हाँ तुम तो अच्छे बच्चे हो ना, मान लो कोई ऐसे रैंडमली खड़ा हो गया तब कैसे सॉल्व करोगे इस प्रॉब्लम को। हाँ तो हम क्या करेंगे, मान लो अभी हमें नहीं पता, ठीक है, अब 100 स्टूडेंट्स है, मेरे को नहीं पता कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो मैं क्या करूंगी, मैं शुरुआत से ही तो कंपेयर करूंगी, पहले फर्स्ट स्टूडेंट को देखूंगी और सेकंड स्टूडेंट को देखूंगी। अगर पहला छोटा है दूसरा बड़ा है तो कोई इंटरचेंज नहीं होगा, लेकिन अगर पहला बड़ा है दूसरा छोटा है तो इंटरचेंज कर दूंगी, ऐसे नहीं होता। और ये प्रोसेस मैं रिपीट करती रहूंगी जब तक लाइन खत्म नहीं होती। बताओ, आवाज आ रही है।
बताओ, क्या ये कोई प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन है? नहीं ना, नो मैम। ये तो एक नॉर्मल डेली लाइफ प्रॉब्लम सॉल्विंग है ना? तो बेसिकली इसमें यही करना है हमें। अब देखो इसको प्रोग्रामिंग में किस तरह से करेंगे। अभी मुझे लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग या लार्जेस्ट वर्ड अभी मुझे नहीं पता, तो मैंने ब्लैंक रख दिया। अभी मुझे लेंथ भी नहीं पता कि किसकी लेंथ ज्यादा है, उसको मैंने 0 कर दिया। यहाँ पे मैं इनको प्रिंट करा के देख रही हूँ। अभी मैं ये प्रिंट स्टेटमेंट हटा दूंगी, ठीक है। अब मैं बोल रही हूँ कि अगर जो मेरी लेंथ है किसकी, वर्ड की, तो हर वर्ड की लेंथ किस में आ रही है, आई में क्या आ रहा है, वर्ड। तो पहले आई में क्या आया, पाइथन। तो अगर पाइथन की लेंथ ज्यादा है एल से, एल क्या है, 0, एल क्या है, 0। बाय डिफॉल्ट मैंने लेंथ को 0 माना हुआ है, ठीक है। क्योंकि 0 से बड़ा तो कोई कैरेक्टर, मतलब 0 का मतलब क्या हुआ कि स्ट्रिंग ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है ना। तो कोई भी स्ट्रिंग अगर एग्जिस्ट कर रही होगी तो ऑब्वियसली 0 से तो बड़ी ही लेंथ की होगी। तो मैंने बोला, मैंने पहले स्टूडेंट को उठाया, मैंने अभी बाकियों पे ध्यान ही नहीं दिया। ये लिस्ट कितनी भी बड़ी हो सकती है। मैंने पहले स्टूडेंट को उठाया, मैंने बोला कि भाई मेरा एजम्पशन था कि लेंथ होगी 0, मेरा एजम्पशन शुरुआत में है कि लेंथ है 0 और लार्जेस्ट वर्ड ब्लैंक है। तो अगर लेंथ ऑफ आई ग्रेटर हो गया एल से, व्हाट इज लेंथ ऑफ आई, 6, है ना। शुरुआत में, स्टार्टिंग में, जब आई की वैल्यू पाइथन है तो लेंथ ऑफ आई क्या हुआ, 6। क्या 6 बड़ा है 0 से, क्या 6 बड़ा है 0 से? हाँ। तो अब जो लार्जेस्ट वर्ड है ना, वो आ जाए क्या, आई। इसका मतलब जो पाइथन है वो ही मेरा लार्जेस्ट वर्ड है। क्यों? क्योंकि अभी मैं बाकियों को तो मैंने देखा ही नहीं। जब मेरे पास एक ही स्टूडेंट है तो वो ही स्मॉलेस्ट है, वो ही लार्जेस्ट है। इतना समझ में आया? जब एक ही स्टूडेंट है, गामिनी, हाँ अभी बता रही हूँ, एक सेकंड रुकना, ठीक है। अभी मैं इसको देख कर रही हूँ, सारे ही 0 से ग्रेटर होंगे, यस यू आर राइट। ठीक है, अभी इसको हम ठीक करेंगे। पहले बताओ इतना समझ में आया? अभी हम लॉन्गेस्ट की वैल्यू को चेंज करेंगे, ठीक है। अभी इस ये प्रोग्राम कंप्लीट नहीं हुआ है। हाँ, पहले मुझे ये बताओ, इतना समझ में आया? अगर मेरे पास एक ही वर्ड है पाइथन, तो वही लार्जेस्ट हुआ और वही स्मॉलेस्ट हुआ, ठीक है। अब आते हैं हम अगले वर्ड पे। बट अब अब जो लेंथ है वो मैं अब जो लेंथ है, अगर अब वो 6 से ज्यादा हुई तभी तो लार्जेस्ट वर्ड चेंज होगा। जैसे मेरा एजम्पशन है कि भाई जो लार्जेस्ट वर्ड है वो पाइथन है, क्योंकि मैंने सिर्फ एक ही स्ट्रिंग को अभी चेक किया है, ठीक है। बट अगर मेरे को आगे कोई स्ट्रिंग मिली जो कि 6 वर्ड से भी ज्यादा है, तभी तो मैं बोलूंगी कि वो लार्जेस्ट वर्ड है। अगर मुझे इसके अलावा कुछ और 6 कैरेक्टर से ज्यादा मिला ही नहीं, तो लार्जेस्ट तो पाइथन ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है ए, यहाँ पे है बी, ठीक है। तो अगर 6 लेंथ आ गई तो अब मैं क्या करती हूँ, मैं अपनी लेंथ को भी अपडेट कर देती हूँ, क्योंकि 0 से तो सारे ही बड़े हो जाएंगे, है ना। तो अब मैं क्या करती हूँ, मैं मेरी लेंथ को भी अपडेट कर देती हूँ, ठीक है। तो मैं लेंथ को बोल देती हूँ क्या, ये वाली जो एलियन जो लेंथ आया है, इससे मैं अपनी लेंथ को अपडेट कर देती हूँ, ठीक है। और मैं अभी प्रिंट करा लेती हूँ इसको। मैं इसको भी दोबारा समझाऊंगी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर प्रिंट किया लार्जेस्ट वर्ड को, ठीक है। और मैंने प्रिंट किया आई को, सॉरी एल को, ठीक है। एल इज लेंथ और आई इज लार्जेस्ट वर्ड। सिंपल समझो हुआ क्या, पहले वर्ड आया पाइथन, पाइथन 0 से भी बड़ा है, तो मैंने क्या किया, लेंथ को 6 यानी लॉन्गेस्ट लेंथ मैंने मान ली कि भाई 6 है, ठीक है। और लार्जेस्ट वर्ड में मैंने क्या डाल दिया, आई, आई में क्या आ गया, पाइथन, ठीक है। अब देखो, अब एल की वैल्यू जो है वो चेंज हो गई है ना। एल की वैल्यू जो है वो चेंज हो गई है। तो अब हम दोबारा करेंगे, हम इस लूप में दोबारा से आए, ठीक है। अब अगली स्ट्रिंग क्या आई, ए, ठीक है। तो क्या ए जो है वो ग्रेटर है एल से? दोबारा समझो, ए की लेंथ क्या है, ए की लेंथ है 1। अब क्या 1 ग्रेटर है 6 से? नहीं, 1 ग्रेटर नहीं है ना 6 से, तो लार्जेस्ट वर्ड अपडेट ही नहीं होगा।
दोबारा समझो, अगली बार आया ए, तो क्या ए की लेंथ क्या है 1, तो क्या 1 ग्रेटर है 6 से, क्योंकि देखो एल अपडेट हो चुका है, पहले एल था 0, है ना, पहले एल क्या था 0, लेकिन अब मैंने एल को अपडेट कर दिया है, मैंने बोला एल में क्या आ जाए 6, क्योंकि पाइथन में मेरे को लेंथ मिल गई 6, तो अब ये 6 से कंपेयर होएगा, तो अब ये देखेंगे क्या 1 ग्रेटर है 6 से, नहीं, तो लार्जेस्ट वर्ड अपडेट ही नहीं होगा, क्योंकि जब इफ कंडीशन ही ट्रू नहीं हुई तो आगे भी नहीं जाएगा। फिर आगे जाते हैं इज में, क्या इज की लेंथ 6 से बड़ी है, नहीं, ठीक है, बड़ी नहीं है ना, तो अगेन इफ नहीं चलेगा। फिर बी की लेंथ क्या है 1, क्या 1 बड़ा है 6 से, नहीं, तो अल्टीमेटली लेंथ में क्या आएगा 6, और लार्जेस्ट वर्ड में क्या आएगा पाइथन। इसको एक बार हम रन करके देखते हैं, ठीक है, इसको अभी मैं हटा देती हूँ, ठीक है। ये तो कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। नहीं बेटा, कॉम्प्लिकेटेड नहीं हुआ है, इसको ये सब ना प्रैक्टिस से आएगा सक्षम, ठीक है, ये सब कुछ प्रैक्टिस से होगा, प्रैक्टिस से आएगा, तो मैं कोशिश कर रही हूँ मैं जितना अच्छे से समझा पाऊँ, अभी मैं इसको और एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है, और एग्जांपल्स लेके। ओके, तो अब हम देखते हैं कि क्या ये काम कर रहा है हमारा कोड। आया, ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पर पहले मैसेज डाल देते हैं। और अब हम इसको पहले जैसा कर देते हैं, देखो अब आया, कर क्या रहे हैं हम, ध्यान से समझना, पहले एज्यूम करो कि आपको नहीं पता कि लार्जेस्ट लेंथ क्या है और लार्जेस्ट वर्ड क्या है, तो आपने जब पहली बार लूप चलाया, ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट देखो आपको पहले को तो किसी से कंपेयर करना पड़ेगा ना, तो मैंने पहले को एम्प्टी लेंथ 0 से कंपेयर कर लिया, तो इसका मतलब जब मेरे पास लिस्ट में एक ही एलिमेंट है तो वही स्मॉलेस्ट है और वही ग्रेटर है ना, तो अगर एक ही एलिमेंट हुआ तो जो लेंथ है इस आई की वो 0 से बड़ी है ना, तो लेंथ यानी एल वेरिएबल में क्या आ गया 6, व्हाट इज लेंथ ऑफ पाइथन 6, और लार्जेस्ट वर्ड क्या आ गया पाइथन, आई के अंदर क्या है पाइथन, और लेंथ ऑफ आई में क्या है 6। पहले बताओ इतना समझ में आया आई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है और एलियन ऑफ आई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इतना तो हमें समझ में आया ना। तो ऐसे एक लिस्ट है, तो इसको जब आइटरेट करोगे तो आई में क्या आएगा पहले पाइथन, और लेंथ ऑफ आई में क्या आएगा 6, क्योंकि पाइथन में कितने कैरेक्टर है 6, तो 6 बड़ा है 0 से, हाँ, तो 6 ही एल वेरिएबल है लेंथ प्रिंट करने के लिए, और लार्जेस्ट वर्ड वेरिएबल है लार्जेस्ट वर्ड प्रिंट करने के लिए, तो पाइथन ही लार्जेस्ट वर्ड है और लेंथ क्या है 6, ठीक है। बट अब अगर मैंने अब अगला यहाँ पे वर्ड डाला प्रोग्रामिंग, ठीक है, तो अब मुझे बताओ प्रोग्रामिंग की लेंथ क्या है 11, तो 11 बड़ा है ना 6 से, लेंथ देखो लेंथ अब 6 हो चुकी है, लेंथ एक बार जब लूप चला तो लेंथ हो चुकी है 6, अब ये कंपेयर करेगा प्रोग्रामिंग को, तो क्या प्रोग्रामिंग की लेंथ क्या है 11, क्या 11 बड़ा है 6 से, हाँ 11 बड़ा है 6 से, तो अब लेंथ में क्या आ जाएगा 11, और लार्जेस्ट वर्ड अपडेट हो जाएगा प्रोग्रामिंग। समझ में आया ये, समझ में आया, दोबारा से समझाऊं, दोबारा समझाऊं, ओके समझ में आया, एक ही बच्चे को समझ में आया बस, ओके। लेंथ ऑफ आई की जगह लेंथ ऑफ एस से नहीं होगा, नहीं बेटा, क्योंकि आप वर्ड को कंपेयर कर रहे हो ना, आप स्ट्रिंग में वर्ड को ले रहे हो, तो वर्ड जो है वो आपको लेंथ ऑफ आई से मिल रहा है, एस से तो पूरी की पूरी लिस्ट की लेंथ आ जाएगी, लिस्ट की लेंथ नहीं चाहिए हमें, हमें उस पर्टिकुलर वर्ड लॉन्गेस्ट वर्ड चाहिए ना,
तो वर्ड की लेंथ कंपेयर करोगे ना, तो वर्ड की लेंथ आई से ही आएगी। अच्छा, मैं इसको ना दोबारा से समझाने की कोशिश करती हूँ, दोबारा समझो इसको, ठीक है। मान लो आपको क्या करना है, आपको आप जैसे मान लो 3 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो एक स्टूडेंट है आकाश, ठीक है, मैम ये इसकी बिना लूप एज के है, नहीं हो सकता, मेरे को लग रहा है उसके बिना इजी हो जाएगा। नहीं बेटा, इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि आपको इटरेट करना ही पड़ेगा। अगर आपके पास 1000 वर्ड्स हुए लिस्ट में, तो आप इटरेट किए बिना कैसे बता पाओगे, है ना। आपको इटरेट करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अभी बेटा आप ये मत समझो कि मुश्किल लग रहा है या आसान लग रहा है, आप इसको समझने की कोशिश करो एटलीस्ट, ठीक है। ट्राई करो, मुझे पता है पहली बार में नहीं आएगा, इसको आप 3-4 बार करोगे तो आएगा। मैं बस आपको कॉन्सेप्ट, एक डायरेक्शन दे रही हूँ कि आप इस तरीके से सोचो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो आई एम गिविंग यू अनदर एग्जाम्पल। तो सपोज करो मैं आपको बोल रही हूँ कि 3 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनमें से आपको ये बताना है कि किसकी एज ज्यादा है। तो आपको एज भी बतानी है और आपको नाम भी बताना है, ठीक है। पहला मैंने आपको बोला कि पहला स्टूडेंट है आकाश और उसकी एज है 21। अभी मैंने आपको बताया ही नहीं कि दूसरा स्टूडेंट कौन है। तो अब आप मेरे को बताओ कि सबसे बड़ा स्टूडेंट कौन है। जब आप इटरेट कर रहे हो तो पहले आपको मिला आकाश जिसकी एज है 21। प्रॉब्लम ये है कि मैं आपको 3 स्टूडेंट्स की डिटेल दूंगी, उनके नाम दूंगी और उनकी एज दूंगी। आपको ये बताना है कि उनमें से सबसे बड़ा कौन है, यानी किसकी एज सबसे ज्यादा है। तो पहले मैंने आपको नाम दिया आकाश और 21। तो अब आप बोलोगे ना कि आकाश ही यंगर है, आकाश ही बड़ा है। क्यों? क्योंकि एक ही स्टूडेंट है। तो जब एक ही स्टूडेंट है तो वही बड़ा हुआ। तो आप क्या करोगे, आप बाय डिफॉल्ट एज को 0 ले लो। अब आकाश की एज 21 है, 21 तो 0 से ज्यादा है। तो ऑब्वियसली जब आपके पास एक ही स्टूडेंट है तो वही तो सबसे बड़ा हुआ। इतना समझ में आया? तो अगर मेरे पास एक ही एलिमेंट है लिस्ट में तो वही लॉन्गेस्ट होगा। यहां तक समझ में आया? पहले ये बताओ। जी मैम ये तो आ गया। ठीक है, अब आते हैं। अब मैंने आपको बोला कि भाई एक और स्टूडेंट है निम्रत और उसकी एज है 24। अब आप कैसे बताओगे कि बड़ा कौन है? तो अब आप कंपेयर करोगे ना 21 को 24 से, नहीं। जी मैम, तो हम वैसे भी पता पहले, चल रहा है बट। नहीं अब मैं वही समझा रही हूँ। तो अब आप क्या करोगे, पहले आपने लॉन्गेस्ट एज मान ली थी 21, है ना। अब आपकी जो नई वाली एज आपको मिली वो आपकी लॉन्गेस्ट एज से ज्यादा मिली। ये देखो, जो नई वाली एज आई आपकी, या जो प्रोग्रामिंग की लेंथ आई, वो पुरानी वाली लेंथ से ज्यादा निकली, है ना। यानी एज ऑफ निम्रत ज्यादा निकला किससे? एज ऑफ आकाश से। तो अब आप क्या करोगे, एज को मैम अपडेट मैम करोगे ना। मैम ये अलग से बताओ, हम इसमें नहीं आ रहा समझ, ये आप अलग से लिख के बताओ। नहीं समझ में आ रहा? नहीं अच्छा, मतलब एज आकाश और अगर निम्रित वैसे अलग से। अच्छा ये बताओ। ठीक है, मतलब आप ये बोल रहे हो कि मैं लिस्ट में ये एज वाली लिस्ट डाल दूं, ऐसा कह जी रहे हो? मैम, जी 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 जी। अच्छा ठीक है, ठीक है, मैं वो भी अभी डाल देती हूँ। बट फिर वो क्वेश्चन चेंज हो जाएगा क्योंकि ये स्ट्रिंग है ना और एज इंटीजर है। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है, इसको मैं ऐसे समझाती हूँ। ओके, देखो, तो इसको प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए ऐसे समझो। तो आपने पहले अज्यूम क्या किया था, आपने पहले अज्यूम किया था कि लार्जेस्ट एज है 21। जब तक आपको निम्रत की एज नहीं पता थी तब तक आप क्या मान रहे थे कि लार्जेस्ट एज है 21, ठीक है। अब आप क्या करोगे, अब अगर जो न्यू स्टूडेंट की एज है वो ग्रेटर निकली किससे, जो आपने लार्जेस्ट एज एज्यूम करी थी उससे, तो क्या करोगे बताओ। तो अब लार्जेस्ट एज में क्या आ जाएगा? हम न्यू वाली जो क्वेश्चन आई है। मार्क। वेरी गुड, वेरी गुड। तो अगर न्यू स्टूडेंट की एज बड़ी हुई, यानी जैसे निम्रत है, निम्रत की एज बड़ी हुई किससे? आकाश की एज से। तो आप लार्जेस्ट एज में क्या सेट कर दोगे, जल्दी बताओ, किसकी एज सेट कर दोगे? हम निम्रित की। हाँ, न्यू स्टूडेंट की, है ना। तो निम्रत की एज मान लो मैंने एक न्यू स्टूडेंट वेरिएबल में सेव कर रखी है, तो अब लार्जेस्ट में ये सेव हो जाएगा, ठीक है। अब अगला स्टूडेंट मैंने बोला, अगला स्टूडेंट है मान लो नेहा, अगली स्टूडेंट है नेहा और उसकी एज है 18।
तो अब आप मुझे बताओ, अब आप लार्जेस्ट एज को चेंज करोगे? नो मैम, नो क्यों? क्यों नहीं मैम, चेंज क्योंकि करोगे? सबसे बड़ी तो वही है ना। कैसे पता चला सबसे बड़ी वही है? कंपेयर करके ना, क्योंकि नई जी। स्टूडेंट की एज आई 18। क्या 18 24 से ज्यादा है? नहीं ना। नहीं मैम, 18 क्योंकि हम 24 से पहले ज्यादा। 21 को 24 से कंपेयर कर चुके हैं। पहले 21 को 24 से कंपेयर कर चुके हैं और लार्जेस्ट में 24 डाल चुके हैं। जब हमारे पास एक ही स्टूडेंट था तो लार्जेस्ट वाले बॉक्स में गया 21। ऐसे समझो, लार्जेस्ट का एक बॉक्स है, उस बॉक्स में जाएगा कि किसकी एज ज्यादा है। ठीक है, तो जब एक ही स्टूडेंट था आकाश, तो मैंने उसी की एज उस बॉक्स में डाल दी, क्योंकि एक ही स्टूडेंट है तो वो ही लार्जेस्ट है। जब निम्रत आई, तो मैंने उसकी एज पहले कंपेयर करी, मैंने सीधा उसको लॉन्गेस्ट वाले डब्बे में नहीं डाला, पहले मैंने कंपेयर किया। अगर नई वाली एज ग्रेटर निकली जो मेरे पास पहले से है, तभी तो मैं रिप्लेस करूंगी, है ना? तभी तो मैं रिप्लेस करूंगी। ठीक है, तो मैंने बोला कि भाई अगर नई वाली एज है वो पुरानी एज से ज्यादा है, तभी तो मैं लार्जेस्ट एज को अपडेट करूंगी, क्योंकि मुझे नहीं पता ना कितने स्टूडेंट्स आएंगे आगे। तो अब जब निम्रत की एज मुझे मुझे पता चली, तो मैंने देखा अरे इसकी एज तो ज्यादा है, तो इसका मतलब जो मेरे पास है वो लॉन्गेस्ट नहीं है, तो मैं लॉन्गेस्ट की वैल्यू को अपडेट करूंगी। मैं बोलूंगी जो लॉन्गेस्ट पहले था उसको अपडेट कर दो 24 से। तो अब लॉन्गेस्ट एज में क्या, उस डब्बे में क्या आ गया, 24। अब मैंने अगली स्टूडेंट भेजी नेहा, नेहा की एज क्या है, 18। तो अब 18 छोटा है 24 से। ठीक है, मैंने बोला जब नई ग्रेटर है तभी रिप्लेस करो, लेकिन क्या 18 बड़ी है 24 से? नहीं, तो कोई रिप्लेस मत करो। तो आखिरी में आपके पास डब्बे में क्या बचा, 24 ही बचा, है ना? तो जी मैम। डब्बे में आपके पास 24 ही बचा, क्योंकि 18 तो छोटा है तो आपने रिप्लेस ही नहीं किया। तो जब कोई और मान लो अब एक नई स्टूडेंट आती है, ठीक है, अब मान लो एक नई स्टूडेंट आती है टीना, और उसकी एज है लेट्स से 28। तो अब आप अपने बॉक्स को अपडेट करोगे ना, क्योंकि आपके बॉक्स में एज क्या पड़ी हुई है, 24। अब अब आप जो नई स्टूडेंट आई 28 एज है उसकी, है ना, तो आपकी इफ कंडीशन ट्रू हो गई। तो आपकी जो नई स्टूडेंट है उसकी एज है 28, और 28 ग्रेटर है 24 से। तो अब आप उस बॉक्स को अपडेट करोगे, ठीक है, तो अब उसमें क्या आ जाएगा, 28। तो जब आप उस 28। बॉक्स को प्रिंट कराओगे तो आपको लार्जेस्ट एज मिलेगी। इतना समझ में आया? जी मैम। तो यही लॉजिक, यही मैंने यहाँ लिखा हुआ है। देखो अब इस पे मत जाना, बस ये देखो यहाँ पे फॉर आई इन एस, ठीक है, इसको दोबारा लिखती हूँ, ठीक है, फॉर आई इन एस। तो आई में पहले क्या आएगा, पाइथन, फिर क्या आएगा, प्रोग्रामिंग, फिर क्या आएगा, इस, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, है ना? हमें नहीं पता, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, अब मैं बोल रही हूँ कि अगर जो लेंथ है पाइथन की वो 0 से ज्यादा है, 0 से क्यों, क्योंकि पहले मेरे पास कंपेयर करने के लिए कुछ नहीं है। तो जब एक ही है तो वो एक ही बड़ा होगा। तो अगर वो मेरा 0 से बड़ा है, तो मेरा जो लार्जेस्ट वर्ड है वो क्या होगा, पाइथन। और जो लार्जेस्ट लेंथ है, मैं एक काम करती हूँ, मैं यहाँ पर ऐसे लिखती हूँ, लार्जेस्ट लेंथ। ठीक है, तो लार्जेस्ट वर्ड क्या हो जाएगा, आई, और लार्जेस्ट लेंथ क्या हो जाएगा, जो पाइथन वर्ड की लेंथ है वो। ठीक है, क्योंकि जब एक ही है तो एक में तो वही आ जाएगा। ठीक है, अगली बार क्या हुआ, ठीक है, तो अभी यहां तक ही हो गया। तो ये हमारा बॉक्स है, ये दो हमारे बॉक्स हैं जिन्हें हम अपडेट कर रहे हैं। तो जब पहली बार पाइथन मिला तो पाइथन ही लार्जेस्ट है, और पाइथन की लार्जेस्ट लेंथ वो भी लार्जेस्ट ही है। जब प्रोग्रामिंग आया तो इसने देखा इस पे तो ये इफ कंडीशन ट्रू हो गई, है ना, क्योंकि प्रोग्रामिंग की लेंथ क्या है, 11, और हमने लार्जेस्ट वाले बॉक्स में क्या डाला हुआ है, 6, है ना? तो 11 तो बड़ा निकला 6 से। तो अब लार्जेस्ट वाला जो डब्बा है, कंटेनर है, उसको अपडेट कर दो। तो अब जो लार्जेस्ट है उसको क्या कर दो, आई, आई में अब क्या है इस स्टेज पे, प्रोग्रामिंग। तो अब लार्जेस्ट वर्ड नया क्या बन जाएगा, प्रोग्रामिंग। ठीक है, और लार्जेस्ट लेंथ क्या बन जाएगी, 11। ठीक है, तो अब डब्बे में आपने किसको डाल दिया, 11 वाले को। अब दोबारा इज आया, इज की लेंथ क्या है, 2। क्या 2 बड़ी है, क्या 2 ग्रेटर है 11 से? नहीं, तो कुछ भी नहीं होगा। अगली बार आया ऑसम, ऑसम की लेंथ क्या है, 7। क्या 7 बड़ा है 11 से? नहीं, तो कुछ भी नहीं होगा। तो उस बॉक्स में क्या बचा, प्रोग्रामिंग और 11।
तो आउटपुट क्या आएगा? प्रोग्रामिंग और 11। अब बताओ, अब समझ में आया? लार्जेस्ट लेंथ, यस, चेंज होता रहेगा ना, है ना, अपडेट होता रहेगा। जब जैसे जैसे आपको बड़ा डेटा मिलेगा आप अपडेट करते रहोगे। मैम प्रिंट कराना उसको एक बार। देखो आया। तो इनमें से सबसे लॉन्गेस्ट वर्ड प्रोग्रामिंग की है, तो आया, और इसकी लेंथ क्या है? 11। ठीक है, आपको लेंथ को अपडेट करना है बार बार। अब बताओ, अब समझ में आया? सही, यस और नो? कॉन्सेप्ट आया? कॉन्सेप्ट लिखने का तरीका बेटा तब आएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, बट कॉन्सेप्ट समझ में आया? बताओ, से यस और नो एटलीस्ट। नहीं आएगा तो मैं दोबारा बताऊंगी। ओके, एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड। ओके, ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछो। और कौन सा क्वेश्चन है? 9th। ओके, नाइन्थ क्वेश्चन हमारा है, write a Python function to convert a string to all uppercase if it contains at least 2 uppercase in the first 4 character. Okay. तो हमें क्या करना है? हमें एक स्ट्रिंग को अपर केस में बदलना है, ठीक है। अपर केस में बदलने के लिए क्या फंक्शन होता है? अपर। बट यहाँ पर एक कंडीशन गिवन है। कंडीशन है कि उसके फर्स्ट 4 कैरेक्टर में एटलीस्ट 2 अपर केस कैरेक्टर होने चाहिए। इसका मतलब है जैसे एक स्ट्रिंग है ABCDEFG, ठीक है, पहले फर्स्ट 4 कैरेक्टर क्या हुए? ABCD, है ना। तो ये बोल रहा है कि आप अपर केस में तभी चेंज करो जब फर्स्ट 4 कैरेक्टर्स में से कोई भी 2 कैरेक्टर अपर केस में है। ये क्वेश्चन है, दोबारा से समझाती हूँ। क्वेश्चन है कि आपको सारी स्ट्रिंग को अपर केस में चेंज करना है, लेकिन हमेशा नहीं करना। कब करना है? जब स्टार्टिंग 4 कैरेक्टर्स, शुरुआत के 4 कैरेक्टर में कोई भी 2 कैरेक्टर, ठीक है, कोई भी 2 कैरेक्टर हमारे क्या है, मतलब एटलीस्ट 2। एटलीस्ट 2 का मतलब क्या होता है? मिनिमम 2 होने चाहिए, मैक्सिमम 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। यही होता है ना एटलीस्ट का मतलब। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? मिनिमम 2 होने चाहिए, है ना। अब मेरे को बताओ, अगर मैंने ऐसे लिखा तो अब क्या अपर केस में चेंज होगा? अगर मेरी स्ट्रिंग ये है, अब क्या अपर केस में चेंज होना चाहिए? बताओ, इस क्वेश्चन के हिसाब से नहीं होना चाहिए बेटा, मैम नहीं क्योंकि होना चाहिए। एक ही हाँ, अल्फाबेट्स क्योंकि जुड़ा एक है। ही है। हाँ, क्वेश्चन कह रहा है कि मिनिमम 2, और सिर्फ आपको शुरुआत के 4 को देखना है, आपको सबको नहीं देखना। शुरुआत के 4 को उठाओ, उसमें से ये चेक करो कि कोई भी 2, मिनिमम 2 अपर केस में है कि नहीं है। अगर है तो ही आप पूरी की पूरी स्ट्रिंग को कैपिटल करो, नहीं तो आप उस स्ट्रिंग को एज इट इज रखो, ठीक है। तो अब देखो कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले मेरे को ये बताओ कि स्ट्रिंग के शुरू के 4 कैरेक्टर कैसे आएंगे? ये स्लाइसिंग से होगा। जल्दी बताओ बच्चों, फटाफट लिख के बताओ। मैम 0 1 2 3 4। हाँ बेटा, तो ये स्लाइसिंग में कैसे लिखेंगे इसको? शुरू के 4 कैरेक्टर कैसे लेंगे? जल्दी लिखो, चैट पे टाइप करो, आई एम वेटिंग। 0 to 4, वेरी गुड। दीपक, 0 to 3 की 0 to 4? 0 टू 0 टू 0 टू 5। एक नहीं बेटा, ज्यादा लेना पड़ता है ना इसमें। 0 to 4 है ना, तो 0 1 2 3 हो गए 4 कैरेक्टर, और एक ज्यादा लेना पड़ता है अच्छा इसलिए अच्छा 4, अच्छा अच्छा। हाँ फिर तो है ना। 0 टू 4। हाँ,
0 से लेके 4 तक, ठीक है। तो 0 से लेके 4 तक पहले आपको गेट करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखो ऐसे लिखेंगे, तो सपोज करो ये हमारी एक स्ट्रिंग है, ठीक है, और यहाँ पर हम अब इसका कोड लिखेंगे। मान लो अब 2 हमारे कैपिटल है, बाकी हमारा स्मॉल है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो मान लो मैं एक वेरिएबल ले लेती हूँ ई, उसमें मैं शुरू के 4 कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट कर लेती हूँ। तो शुरू के 4 कैरेक्टर मुझे मिल जाएंगे ऐसे, है ना। तो शुरू के 4 कैरेक्टर की ही तो कंडीशन है, तो मैंने क्या करा, उसको एक वेरिएबल में ले लिया, शुरू के 4 कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करके। अब मुझे एक एक कैरेक्टर चेक करना है कि अपर में है कि नहीं, अपर में है कि नहीं, अपर में है कि नहीं। और अपर में है तो उसका काउंट मुझे रेडी करना पड़ेगा, है ना। काउंट ही कीप करना पड़ेगा ना मुझे, क्योंकि काउंट किए बिना मैं बताऊंगी कैसे कि 2 है, 1 है, 4 है, 5 है, कितने हैं, है ना। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगी, मैं काउंट नाम का वेरिएबल ले लूंगी, जिसमें मैं ये काउंट करूंगी कि इस पर्टिकुलर सेक्शन में कितने अपर केस है, ठीक है। एक सेकेंड, मुझे बताओ, मैंने आप लोगों को काउंट बढ़ाया हुआ है ना। तो जल्दी से मुझे लिख के दिखाओ, अगर हमें काउंट करना है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग तो कैसे करते हैं, क्योंकि वही वाला लॉजिक यहाँ पे लगेगा। मान लो मेरे को स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी है विदाउट एलियन, कैसे निकालेंगे, सब लिख के बताओ। 1 या 2 लाइन का कोड है बस, ज्यादा नहीं, जल्दी लिखो। मुझे स्ट्रिंग में नंबर ऑफ कैरेक्टर्स देखने कितने हैं। जैसे स्ट्रिंग है काव्या, तो काव्या में 5 कैरेक्टर है, तो वो मुझे प्रिंट करना है, कैसे कराएंगे। सब लोग चैट पे टाइप करो, वही वाला लॉजिक लगेगा यहाँ पे, काउंट करने का ही लॉजिक लगेगा यहाँ पे। लिखो फटाफट, 2 लाइन का लॉजिक है बेटा, ज्यादा कुछ लिखना ही नहीं है, 1 से 2 लाइन बस। लिखो चैट पे सब। क्वेश्चन है कि मेरे पास स्ट्रिंग में है काव्या, ठीक है, और मुझे ये जानना है कि काव्या में कितने कैरेक्टर है, बस ये क्वेश्चन है। इसको आपको काउंट करना है, ये मैंने क्लास में भी कराया हुआ है। हाँ, यस। तो ओमकार ने सही टाइप किया है। हम बस लूप चलाएंगे, तो जब हम स्ट्रिंग को इटरेट करेंगे तो हम बस उसको काउंट करते जाएंगे, तो जितनी बार स्ट्रिंग इटरेट होगी उतनी बार काउंट बढ़ता जाएगा। जैसे काव्य है तो एक बार के लिए चलेगा, एक बार ए के लिए, एक बार बी के लिए, एक बार वाई के लिए और एक बार ए के लिए। तो टोटल कितनी बार चला, 5 बार। तो उस 5 का काउंट रख लो और आपका आउटपुट आ जाएगा। सेम यहाँ भी हमें करना है, बट यहाँ हमें क्या करना है, हमें अपर केस का काउंट करना है ना। यहाँ पर हमें किसका काउंट रखना है, अपर केस का। तो मैं यहाँ पर अब लूप चलाती हूँ, फॉर आई इन ई। बताओ ई लिखूं कि एस लिखूं, यहाँ पे जल्दी बताओ, फॉर आई इन ई लिखूं या फॉर आई इन एस लिखूं, बताओ क्या क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे। लूप इटरेट किसको करना है, एस को करना है कि ई को करना है, इस क्वेश्चन के हिसाब से। वेरी गुड, ई को करना है ना, क्योंकि शुरू के 4 कैरेक्टर पे कंडीशन है। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। तो अब हम फॉर जो करेंगे वो ई पे करेंगे, ठीक है। अब मैं बोलती हूँ इफ, ठीक है। हमें ये कैसे पता चलेगा कि कोई चीज अपर केस में है या लोअर केस में है, ठीक है। तो ये हमें पता चलेगा इफ आई डॉट इज अपर। तो हमारे पास फंक्शन होता है, ठीक है। तो इज अपर क्या करता है, ट्रू रिटर्न करेगा या फॉल्स रिटर्न करेगा। तो पहला देखेगा क्या ये अपर में है, तो अगर अपर में है तो अपर का काउंट जो है वो बढ़ा दो, दैट्स इट। तो अगर कोई भी चीज मेरी अपर केस में हुई है ना, तो उसका काउंट बढ़ जाएगा। जैसे इसमें ए बी सी डी आया, इसमें अपर केस कितने हैं, 2। तो अगर मैं इस काउंट को प्रिंट करूं तो आउटपुट आना चाहिए 2। इतना करके देखते हैं क्या हमारा काम हो रहा है। तो ए बी सी डी, क्योंकि मैं सिर्फ शुरू के 4 कैरेक्टर, तो इसमें शुरू के 4 कैरेक्टर में कितने हैं, 2 है ना। चला के देखते हैं, आ गया 2। चलो अब हम क्या करते हैं,
3 करके देखते हैं, 3 अपर केस आया, 3, 4 अपर, चारों को अपर करके देखते हैं, आया 4। तो सिंपल है, अगर हमारा अपर केस में है तो ही हमें काउंट करना है, ठीक है, बस हो गया। अब यही तो करना था। तो अब ये बोल रहे हैं कि अगर एटलीस्ट 2, मतलब अगर आपके दो, मिनिमम 2 होने चाहिए, तो मैं आखिरी में बोल दूंगी कि अगर मेरा काउंट 2 से ज्यादा है, मिनिमम 2 बोला है ना, एटलीस्ट 2, तो ही मैं क्या करूंगी, अपनी स्ट्रिंग को अपर केस में चेंज करूंगी। नहीं तो नहीं तो मैं अपनी स्ट्रिंग को एज इट इज प्रिंट करा दूंगी, सिंपल, ठीक है। तो अब क्योंकि मेरी ये कंडीशन ट्रू हो रही है, ये वाली, तो इसका मतलब सब कुछ कैपिटल में हो जाना चाहिए। हो गया, अभी भी कंडीशन ट्रू हो रही है, हो गया। जब कंडीशन फॉल्स होगी तब देखते हैं। अभी कंडीशन फॉल्स हो गई, ठीक है, तो ये एज इट इज आ गया। समझ में आया? समझ में आया बच्चों, बताओ। जी मैम। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछो। ये किसने क्वेश्चन पूछा था, ये वाला? सिमरन। सिमरन आपको आ गया ये? ओके, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है हमारा, हमें एक स्ट्रिंग बनानी है मिडिल 3 कैरेक्टर्स की, ठीक है, बहुत आसान है। ठीक है, मिडिल 3 कैरेक्टर्स की हमें एक स्ट्रिंग बनानी है, ठीक है। तो सपोज करो मैंने यहाँ पर एक स्ट्रिंग लिखी, और यहाँ पे मैंने लिख दिया कुछ भी है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी मिडिल 3 आ रहा होगा, है ना, मिडिल 3 आ रहा होगा, वो हमें चाहिए, उसकी हमें एक न्यू स्ट्रिंग बनानी है, ठीक है। तो बहुत आसान है। सबसे पहले मुझे बताओ मिडल कैरेक्टर कैसे निकलता है। देखो, अगर आपको मिडल कैरेक्टर पता चल गया तो एक मिडल +1 ले लेना और एक मिडल -1 ले लेना। देखो यहाँ पे सपोज करो मिडल कैरेक्टर है m, है ना, तो मिडल 3 कैरेक्टर कौन से हुए, एक हो गया m, एक हो गया उसके पहले वाला विच इज l, एक हो गया उसके बाद वाला विच इज n। इतना समझ आया? अगर आपको जी मैम। मिडल कैरेक्टर पता चल गया तो मिडल 3 निकल जाएगा। एक होगा मिडल के जस्ट लेफ्ट वाला और एक होगा मिडल के जस्ट राइट वाला, यही हो गए मिडल 3 कैरेक्टर। तो आपको मिडल कैरेक्टर कैसे पता चलेगा? देखो, अगर हम लेंथ को 2 से डिवाइड कर दें तो हमें मिडल आ जाएगा, बताओ। जैसे 10 कैरेक्टर्स हैं तो मिड कैरेक्टर 5 पे होगा, तो 10 को 2 से डिवाइड कर दो, क्या आया, 5, तो 5th पे पोजीशन पे हमें मिल जाएगा, है ना। सिमिलरली अगर किसी स्ट्रिंग की लेंथ है 20, तो 20 को डिवाइड कर दो 2 से, आंसर क्या आया, 10। तो जो 10 पोजीशन पे होगा वो मिडिल कैरेक्टर होगा। तो मिडिल कैरेक्टर कैसे निकालते हैं, लेंथ डिवाइड बाय 2 से, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे न्यू स्ट्रिंग जो है वो कैसे बनेगी, स्ट्रिंग ऑफ लेंथ डिवाइड बाय 2, ठीक है। या फिर हम इस लेंथ डिवाइड बाय 2 को हम एक वेरिएबल में ले लेते हैं एल में, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस l+1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, l-1, हो गई मिडिल कैरेक्टर। तो अगर मान लो लेंथ आई 13, तो 13, 12 और 14, ये हो गए मिडल 3 कैरेक्टर, और इसे प्रिंट करा दो। प्रिंट न्यू स्ट्रिंग। हाँ, ठीक है। ओ सॉरी, लेंथ ऑफ s,
आ गया, तो इसके मिडल कैरेक्टर है MNO। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछो। ये समझ में आ गया? ये आ गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछो। 11th भी ऐसे ही होगा, देख लेती हूँ मैं। हाँ, 11th भी ऐसे ही होगा। 11 तो और आसान है। पहला मिलेगा 0 पे, आखिरी मिलेगा -1 पे, और मिड तो पता ही चल गया। ठीक है, जी मैम। काव्या ने पूछा क्वेश्चन नंबर 7, तनीषा मैम क्वेश्चन नंबर इंडेक्सिंग 3। करके भी कर सकते थे हम इसको, हाँ बेटा, कि पहले वही तो लेंथ किया है, निकाल लेते। वही तो किया है, वही तो किया है बेटा, पहले लेंथ ही तो निकाली है ना। बट अब मिडल कैरेक्टर तो लेंथ डिवाइड बाई 2 पे मिलेगा ना, यहाँ पे हमें मिडल चाहिए। ठीक है, इसलिए डिवाइड बाई 2 किया है। ओके ओके, अभी मैं एक एक करके लेती हूँ। तो काव्या ने पूछा है क्वेश्चन नंबर 7। ओके, 7th क्वेश्चन क्या है? Write a Python function to get a string made of first three characters of a specified string. If the length of string is, हाँ बेटा ये तो बहुत इजी है, देखो। इजी क्वेश्चन है ये बोल रहा है कि अगर आपको क्या करना है, एक स्ट्रिंग बनानी है जो कि फर्स्ट 3 कैरेक्टर्स से बनी होगी एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग की। जैसे इसका फर्स्ट 3 कैरेक्टर क्या है, ABC, तो आउटपुट आना चाहिए ABC। कंडीशन ये है कि अगर किसी स्ट्रिंग की लेंथ 3 से कम हुई तो फिर वही स्ट्रिंग आ जाए। जैसे मान लो अगर स्ट्रिंग में है AB, तो इसमें तो कोई फर्स्ट 3 कैरेक्टर्स निकलेंगे ही नहीं, है ना। इसमें तो कोई फर्स्ट 3 कैरेक्टर नहीं निकलेंगे, क्यों? क्योंकि 2 ही कैरेक्टर है, तो फर्स्ट 3 कहां से निकलेंगे? तो क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर आपकी स्ट्रिंग की लेंथ, ठीक है, अगर आपकी जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो कम है, किससे? 3 से, तो आप ओरिजिनल स्ट्रिंग ही रिटर्न कर दो, मतलब आप उस स्ट्रिंग को एज इट इज प्रिंट कर दो। यहाँ पे लिख दो नो चेंज। ठीक है, और अब आप इस स्ट्रिंग को एज इट इज प्रिंट कर दो। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आप नई स्ट्रिंग बनाओ, किससे? फर्स्ट 3 कैरेक्टर से। तो नई स्ट्रिंग क्या बन जाएगी फर्स्ट 3 कैरेक्टर से? बताओ क्या आएगा? 0 से लेके 3 तक ना, 0 से लेके 3 तक की तो होंगे फर्स्ट 3 कैरेक्टर्स, 0 जी मैम, 1 1 2, और 2। है ना। और यहाँ पे अब आप देखो, इसको चला के मैं इसको रन करके देखती हूँ, तो अभी इसकी लेंथ 3 से कम है, तो इसका आंसर आएगा नो चेंज। ठीक है, लेकिन अगर इसकी लेंथ 3 से ज्यादा है, तो आया ये शुरुआत के 3 कैरेक्टर। बस इतना ही करना था इसमें तो। ठीक है, और पूछो। तनीषा कह रही क्वेश्चन नंबर 3। ये समझ में आया बच्चों? समझ में आया ये वाला जो अभी बताया? ओके, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्या है हमारा बेटा? थर्ड भी सेम यही है, इफ एल्स लगाएंगे हम, लेंथ को चेक करेंगे, इफ एल्स लगाएंगे। देखो ये बोल रहा है कि आपको, अगर आपकी स्ट्रिंग की लेंथ 3 से लेस है तो उसको ऐसे रखो। ठीक है, मैं इसको कॉपी कर लूँ। ठीक है, फिर ये बोल रहा है आप क्या करो, अगर आपकी स्ट्रिंग जो है उसमें आप ing ऐड कर दो। Write a Python program to add ing at the end of given string. The length should be at least 3. Okay. If the given string already ends with ing, add ly instead. Okay. तो देखो ये पहला तो एज इट इज आएगा, है ना। पहला तो हमारा एज इट इज आएगा। हम यहाँ पे एक न्यू स्ट्रिंग ले लेते हैं, या ठीक है। तो ये बोल रहा है कि अगर आपकी स्ट्रिंग जो है वो
हमें उसमें आईएनजी ऐड करना है, ठीक है। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर लिखा STR, ठीक है, और स्ट्रिंग की लेंथ एटलीस्ट 3 है, हाँ एटलीस्ट 3 है, तो ये बोल रहे हैं आखिर में आईएनजी ऐड कर दो, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर बोलूंगी कि एल्स प्रिंट एस आईएनजी ऐड करने को बोल रहा है, ठीक है। तो इसका अब आउटपुट क्या आ जाएगा, स्ट्रिंग। देखो आ गया। बट इसमें एक कंडीशन और है, ये बोल रहा है कि अगर आपकी स्ट्रिंग पहले से ही आईएनजी से खत्म हो रही है तो आप एल वाई ऐड करो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक कंडीशन यहाँ पर डालती हूँ, अगर मेरी जो स्ट्रिंग है वो खत्म हो रही है, एंड्स विद होता है खत्म, एंडिंग चेक करने के लिए, ठीक है। अगर वो खत्म हो रही है आईएनजी से तो मैं क्या करूंगी, मेरी स्ट्रिंग में एल वाई ऐड कर दूंगी, ठीक है। नहीं तो मेरी जो स्ट्रिंग है उसमें क्या ऐड हो जाएगा, आईएनजी। ये क्वेश्चन है। तो अगर आपकी स्ट्रिंग की लेंथ 3 से कम है तो कोई चेंज नहीं होगा। अगर आपकी स्ट्रिंग जो है वो खत्म हो रही है आईएनजी से, तो चेक कर लो कि अगर मेरी जो स्ट्रिंग है वो खत्म हो रही है आईएनजी से पहले से, तो उसमें एल वाई ऐड कर दो। जैसे अगर आईएनजी, तो अभी आईएनजी से तो खत्म ही हो रहा है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, स्ट्रिंग ली। आ गया। लेकिन अगर मेरी कोई स्ट्रिंग है जो आईएनजी पे खत्म नहीं हो रही, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया ऐसे, तो अब क्या हो जाएगा, एल वाई ऐड हो जाएगा, सॉरी आईएनजी ऐड हो जाएगा। आ गया, समझ में आया ये, समझ में आया, प्लीज बताओ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, आदर्श ने हाँ बेटा आदर्श, आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, ये भी सही तरीका है। ये आखिरी में आपने ऐसे क्यों लिखा है, ए इक्वल टू प्रिंट, ये गलत सिंटेक्स है बेटा, ये एरर आएगा। ये एल्स में ये जो लिखा है ना, ये एरर है, ये वाला। सीधा प्रिंट लिखो ना, ए इक्वल टू लिखने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब ओमकार ने क्वेश्चन पूछा है 16। 16 क्या है, रिप्लेस ईच स्पेशल सिंबल विद हैशटैग। देखो बेटा बहुत आसान है ये। तो मैं जब मैंने आप लोगों को ना, याद है इम्पोर्ट स्ट्रिंग पढ़ाया था, याद करो जाने से पहले, याद है इम्पोर्ट स्ट्रिंग, ठीक है। और फिर मैंने बोला था कि हम प्रिंट करा सकते हैं स्ट्रिंग डॉट पंक्चुएशन, ऐसा नहीं बताया मैंने, याद करो जब छुट्टियों से पहले मैंने एक चीज आपको बताई थी, तो मैंने बताया था अगर आपको सारे स्पेशल सिंबल्स गेट करने हैं तो आप ऐसे गेट कर सकते हो। अच्छा मेरे में पता नहीं क्यों ये इम्पोर्ट वर्क नहीं कर रहा, मैं एक काम करती हूँ, मैं इस क्वेश्चन को आपको एडिटर पे चला के दिखाती हूँ, ठीक है। पता नहीं क्यों इसमें काम नहीं कर रहा, या मैं एक काम करती हूँ, इसको मैं आइडियली में एक बार रन करती हूँ। देखो आ गया। तो स्ट्रिंग डॉट पंक्चुएशन से क्या होता है, सारे स्पेशल कैरेक्टर्स आ जाते हैं, ठीक है। अब आपको करना क्या है, अगर आपकी स्ट्रिंग में जितने भी स्पेशल कैरेक्टर है उसको आपको हैशटैग से रिप्लेस करना है, ठीक है। तो मान लो मेरे पास एक स्ट्रिंग है जिसमें लिखा है, मेरे पास एक स्ट्रिंग है जिसमें लिखा है ABCD@123$5 6 एंड $9%0। तो मैं चाहती हूँ यहाँ पे जितने भी स्पेशल कैरेक्टर हैं वो सब रिप्लेस हो जाएं, किससे, हैशटैग से, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लूप चलाऊंगी, इटरेट करूंगी अपनी स्ट्रिंग को, ठीक है। और अब मैं देखूंगी अगर मेरा जो आई है, ठीक है, वो इसमें से कहीं कुछ है, अगर मेरा आई
इनमें से कोई भी एक स्पेशल कैरेक्टर है ना? तो मैं ये देखूंगी ना, मुझे पता कैसे चलेगा? तो देखो आई में सबसे पहले क्या आया? ए। क्या ए एक स्पेशल सिंबल है? नहीं, आगे बढ़ो। क्या बी एक स्पेशल सिंबल है? नहीं, आगे बढ़ो। क्या सी एक स्पेशल सिंबल है? नहीं, आगे बढ़ो। डी एक स्पेशल सिंबल है? नहीं। एट द रेट एक स्पेशल सिंबल है ना? तो मैं क्या करूंगी यहाँ पे? रिप्लेस करूंगी। तो रिप्लेस कैसे करूंगी? मैं लिखूंगी माई एस टी आर इज इक्वल्स टू माई एस टी आर डॉट रिप्लेस। रिप्लेस किसको रिप्लेस करना है? उस पर्टिकुलर कैरेक्टर को हैश टैग से। दैट्स इट। अब रन करके देखते हैं हम। ठीक है। मेरे में तो इसमें तो ये वर्क करेगा नहीं, इसमें चला के देखती हूँ। देखो हो गया। समझ में आया? तो क्या करना है? सारे स्पेशल कैरेक्टर्स जो है ना, उसके लिए पहले हम स्ट्रिंग इंपोर्ट कर लेते हैं। स्ट्रिंग डॉट पंक्चुएशन लिखते ही सारे स्पेशल कैरेक्टर आ जाते हैं। मुझे तो अभी नहीं पता कितने स्पेशल कैरेक्टर हैं, तो कुछ भी हो सकता है। तो मैं देखूंगी क्या कोई कैरेक्टर मेरा एक स्पेशल कैरेक्टर है। अगर है तो उसे रिप्लेस कर दो हैश टैग से। समझ में आया ये? ओमकार आपको समझ में आया? और बाकी बच्चे आप सबको समझ में आया? हाँ। हाँ सिमरन ऐसे भी कर सकते हैं। नहीं आया? आदर्श देखो, स्ट्रिंग डॉट पंक्चुएशन में क्या होता है? ये प्री डिफाइंड लाइब्रेरी है, इसके अंदर क्या होते हैं? सारे स्पेशल कैरेक्टर होते हैं। ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर ये कंपेयर कर रही हूँ कि पहले मैंने अपनी स्ट्रिंग को इटरेट किया। ध्यान से देखना। पहले आई में क्या आया बताओ, जल्दी बताओ। पहले आई में वैल्यू क्या आई? सबसे पहले आई में वैल्यू क्या आई? लिखो चैट पे। आदर्श टाइप करो। सबसे पहले आई में क्या आया? बताओ। ए, वेरी गुड। अब ये इफ चेक हो रहा है। क्या ए एक स्पेशल कैरेक्टर है? बताओ। नहीं। तो रिप्लेस काम ही नहीं करेगा, क्योंकि इफ कंडीशन तो ट्रू ही नहीं हुई। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बी। क्या बी स्पेशल कैरेक्टर है? नहीं। तो स्ट्रिंग में कोई चेंज नहीं होगा, मतलब ये जो रिप्लेस है ये काम ही नहीं करेगा। जब एट द रेट आया, तो एट द रेट पे ये इफ ट्रू हो गया, है ना? तो इसने बोला कि पूरी स्ट्रिंग में जहां भी एट द रेट है, उसको रिप्लेस कर दो हैश टैग से। ठीक है। ये रिप्लेसमेंट कब हो रहा है? जब हमें कोई स्पेशल कैरेक्टर मिल रहा है। क्वेश्चन यही है कि आपको जब भी कोई स्पेशल कैरेक्टर मिले, तो आप उसे हैश टैग से रिप्लेस कर दो। अब समझ में आया? आदर्श अब समझ में आया? हाँ, यही तो बता रही हूँ। आप उस क्लास में थे नहीं क्या बेटा? ये मैंने पहले भी बताया हुआ है। स्ट्रिंग डॉट पंक्चुएशन अगर मैं प्रिंट कराऊंगी, तो सारे के सारे स्पेशल कैरेक्टर प्रिंट हो जाएंगे। ये देखो मैं आपको प्रिंट करा के दिखाती हूँ। प्रिंट स्ट्रिंग डॉट पंक्चुएशन। एक मैंने अपर केस लोअर केस ये सब भी तो बताया हुआ है आप सबको लास्ट क्लास में। ये देखो आ गए। तो जितने स्पेशल कैरेक्टर है वो सारे प्रिंट हो जाएंगे। समझ में आया? ओके। तो ये वाला सॉल्यूशन ठीक है। और कोई क्वेश्चन है तो पूछो प्लीज। और कोई क्वेश्चन है बताओ। अब कोई क्वेश्चन नहीं है किसी का स्ट्रिंग में? क्वेश्चन नंबर 6। Write a Python program that accepts a comma separated sequence of words and as input and prints the distinct words in a sorted form. बहुत आसान है।
जैसे मैंने एक स्ट्रिंग लिखी, मैंने यहाँ पर लिखा हेलो कॉमा वेलकम कॉमा बाय, तो ये बोल रहा है कि आपको कॉमा सेपरेटेड सीक्वेंस लेना है और आपको इनको प्रिंट करना है सॉर्टेड फॉर्म में। सॉर्टेड फॉर्म मतलब बाय पहले आना चाहिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, है ना। तो बाय पहले आना चाहिए, फिर क्या आना चाहिए, एच हेलो, फिर क्या आना चाहिए, वेलकम। ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहले तो हम क्या करेंगे, पहले हम इसे स्प्लिट कर लेंगे, क्योंकि हमें कैसे पता चलेगा कि ये अलग अलग वर्ड है या सेम वर्ड है ना। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम इसे स्प्लिट कर लेते हैं, स्प्लिट कर लेते हैं कॉमा के बेसिस पे। तो आउटपुट क्या आएगा, अलग हो जाएंगे ये वर्ड्स, ठीक है। ये वर्ड्स अलग हो गए, बट अब हमें इसको सॉर्ट भी करना है ना। हमें इसको सॉर्ट भी करना है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगी एस डॉट सॉर्ट। और अब मैं अगर इसको प्रिंट करा रही हूँ तो ये क्या होगा, सॉर्ट हो गया, ठीक है। अब इसे वापस से स्ट्रिंग बनाना है, तो बताओ लिस्ट को स्ट्रिंग बनाने के लिए कौन सा फंक्शन होता है, कल भी हमने पढ़ा है, जल्दी बताओ। लिस्ट को स्ट्रिंग में जॉइन, वेरी गुड, जॉइन, जॉइन फंक्शन, यस। तो अब मेरे पास तो आंसर लिस्ट में है, मुझे क्या करना है, इसको मुझे इसको बनाना है स्ट्रिंग, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ये प्रिंट, अभी मैं प्रिंट प्रिंट हटा देती हूँ यहाँ से, ये तो मैंने समझाने के लिए लिखा है। तो अब मैं यहाँ पर लिखूंगी सीधा, डायरेक्टली अपना आंसर ही प्रिंट कर देते हैं, हाइफन डॉट जॉइन, बीच में क्योंकि हमारा, सॉरी हाइफन नहीं, कॉमा, कॉमा डॉट जॉइन एस, चला के देखते हैं, आया, यही था। मैंने लिखा था हेलो वेलकम बाय, ये सॉर्टेड फॉर्म में आ गया, बी पहले एच बाद में डब्ल्यू बाद में। समझ में आया गामिनी, गामिनी समझ में आया ये वाला क्वेश्चन। अब आदर्श ने क्वेश्चन पूछा है नाइन्थ क्वेश्चन क्या है, राइट अ पाइथन फंक्शन टू कन्वर्ट ऑल। बेटा 9 तो हो गया आदर्श, 9 तो अभी मैंने बताया है, 9 तो बता दिया अभी। ये देखो 9th है इसके अंदर, ये रहा 9th तो बताया हुआ है बेटा, आपने लेट ज्वाइन किया है क्या। अच्छा, हाँ बहुत इजी है, स्लाइसिंग करके हुआ है। वाइट स्पेस कैरेक्टर, वाइट स्पेस कैरेक्टर स्पेस को बोलते हैं, ठीक है, वाइट स्पेस कैरेक्टर स्पेस को बोलते हैं, ठीक है। तो ये बोल रहा है कॉमा को स्पेस से रिप्लेस कर दो बस, ठीक है। हो गए सारे स्ट्रिंग के क्वेश्चंस। कोई किसी का कोई और क्वेश्चन है तो पूछ लो, फिर हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं। आज एटलीस्ट 2 असाइनमेंट कंप्लीट कर लो, फिर बाकी अगला 2 कर लेंगे। और मेरे ख्याल में सेट के तो मैंने बहुत इजी इजी क्वेश्चंस दिए थे, उसमें तो तुम लोगों को शायद ही कोई डाउट होगा, नहीं। अच्छा, चलो अब लिस्ट के डाउट्स ले, बताओ स्ट्रिंग का खत्म हो गया, 1 और 13, ओके। लेंथ निकालनी है विदाउट यूजिंग लेंथ फंक्शन, बेटा ये तो अभी डिस्कस किया था ना जस्ट थोड़ी देर पहले। लेंथ करनी है बिना लेंथ के, तो सिर्फ काउंटर चलाना है। अच्छा ओनली 13, ओके ओके। 13 क्या है, काउंट ऑल लेटर्स डिजिट्स एंड स्पेशल सिंबल्स फ्रॉम अ गिवन स्ट्रिंग, ओके, इजी है था। लेटर्स का मतलब है यहाँ पे अल्फाबेट, ठीक है। डिजिट्स है, डिजिट्स तो डिजिट ही है, और स्पेशल सिंबल, ठीक है। तो हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, काउंट अल्फा, ये मैंने क्वेश्चन क्लास में कराया, काउंट डिजिट, मान लो भी मुझे नहीं पता, और काउंट स्पेशल सिंबल।
शुरू में इनका काउंट है मान लो 0, और मान लो मेरे पास एक स्ट्रिंग है abc@123#, तो इसमें इसमें अल्फाबेट है 3, स्पेशल कैरेक्टर है 2, डिजिट्स कितने 5, ये काउंट करना है। तो बस हम लूप चला लेते हैं, इटरेट कर लेते हैं। अगर आई जो है वो अल्फाबेट है, कैसे पता चलता है? इज अल्फा से। तो इज अल्फा फंक्शन ट्रू देता है। तो अगर मेरा आई अल्फाबेट है तो अल्फाबेट का काउंट बढ़ा दो, काउंट बढ़ाते जाओ, काउंट करते जाओ, ठीक है। एलिफ, अगर आई डिजिट है, नंबर्स डिजिट को काउंट करना है ना, अगर डिजिट है तो डिजिट का काउंट बढ़ा दो, ठीक है। और क्या है? स्पेशल कैरेक्टर। तो स्पेशल कैरेक्टर के लिए एक तो अभी मैंने बताया पंक्चुएशन वाला, उसको भी यूज कर सकते हो, नहीं तो आप यूज कर सकते हो नॉट इज एलनम। इज एलनम क्या होता है? ना अल्फाबेट हो ना नंबर हो। तो जब कोई चीज ना अल्फाबेट है ना नंबर है तो वो किस में आ जाएगा? स्पेशल कैरेक्टर में। बस इनको प्रिंट करा दो अब आखिरी में। आ गया। तो इस स्ट्रिंग में 3 अल्फाबेट है, 5 डिजिट है, 2 स्पेशल कैरेक्टर है। समझ में आया? अमित समझ में आया? ओके, ठीक है बेटा। अब हम लिस्ट वाले क्वेश्चंस पे मूव करते हैं। तो आई होप ये हो जाएगा आपका। बताओ मंडे तक हो जाएगा ये? अब सेट का लास्ट क्वेश्चन बता दूं? अच्छा, बताती हूँ। सेट का बता देती हूँ लास्ट, उसके बाद हम लिस्ट वाले पे मूव करते हैं। हाँ, यस, ये वाला क्वेश्चन मुझे बताना था कि हमें यूनिक वर्ड्स या फ्रीक्वेंसी कैसे निकालनी है। हाँ हाँ हाँ, बताती हूँ कैसे होगा ये। इससे भी पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं जो कि इसी तरह से है। जैसे मान लो कोई आपको बोले काउंट फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच एलिमेंट, ठीक है। काउंट फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच एलिमेंट। तो इसको ना दो तरीके से कर सकते हैं हम। तो मैं पहले पहला तरीका बताती हूँ। तो इसका ये मतलब है, जैसे मान लो मेरे पास एक लिस्ट है, ठीक है। तो इस लिस्ट में ऐसे मान लो 1 2 1 3 3 4 5 5 5 4, ठीक है। और फिर है यहाँ पे 6 7 7 7 7 7। तो मुझे आउटपुट कुछ ऐसा चाहिए, मुझे आउटपुट चाहिए कि भाई कौन सा एलिमेंट कितनी बार रिपीट हो रहा है। क्वेश्चन ये है, मान लो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कौन सी चीज कितनी बार आ रही है। तो मुझे आउटपुट चाहिए 1 जो है वो मेरा कितनी बार आ रहा है। तो 1 आ रहा है 1 2 2 बार, ठीक है। फिर 2 कितनी बार आ रहा है? 2 आ रहा है एक एक ही बार आ रहा है, ठीक है। 3 कितनी बार आ रहा है? 2 बार।
4 कितनी बार आ रहा है? अगेन 2 बार। ठीक है। 5 कितनी बार आ रहा है? 3 बार। 6 कितनी बार आ रहा है? 1 बार। 7 कितनी बार आ रहा है? 5 बार। क्वेश्चन समझ आया? क्वेश्चन समझ आया? बताओ। ये एक तरह से डिक्शनरी फॉर्मेट है ना, की वैल्यू पेयर। तो यहाँ पे की क्या है? एक सेकेंड। कौन सी वाली फाइल में? ये। मुझे बताओ, क्वेश्चन समझ आया फ्रीक्वेंसी का? करने क्या जा रहे हैं बताओ। हाँ, ठीक है। तो बेसिकली हमें की वैल्यू पेयर चाहिए। की वैल्यू पेयर का मतलब क्या है? की क्या है? एलिमेंट। और वैल्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी। ठीक है, कि कौन सी चीज कितनी बार आ रही है। तो मुझे एक डिक्शनरी के फॉर्मेट में ही आउटपुट चाहिए, है ना। तो अभी तो मुझे नहीं पता कि आउटपुट क्या आएगा। तो मैं एक आउटपुट नाम की डिक्शनरी ले लेती हूँ जो शुरुआत में ब्लैंक है। ठीक है, मुझे नहीं पता कि क्या है। ठीक है। अब देखो बेटा, इसका लॉजिक बहुत सिंपल है। अगर वन वन अगर डिक्शनरी में नहीं है, तो आप वन को वन फ्रीक्वेंसी के साथ ही ऐड कर दो। मतलब अगर ये मान लो ये सब नहीं है, आप पहली बार वन को चेक करो। जब आप लूप में चेक करोगे तो आप क्या करोगे? पहले वन को चेक करोगे। आप देखोगे क्या वन एम्प्टी डिक्शनरी में है? नहीं है ना। वन क्या एम्प्टी डिक्शनरी में है? नहीं है। तो आप वन को इंसर्ट कर दो और वन की फ्रीक्वेंसी क्या ही रहेगी? वन, क्योंकि अभी तो वन को एक ही बार आया है। अगली बार क्या है? टू। देखो क्या टू डिक्शनरी में है? नहीं, टू डिक्शनरी में नहीं है। तो अब आप क्या करो? टू को अगेन इंसर्ट कर दो विद द फ्रीक्वेंसी वन। फिर थ्री आया, सॉरी, फिर दोबारा से वन आया, है ना। तो जब आपने दोबारा वन देखा तो आप चेक करो क्या वो चीज डिक्शनरी में पहले से है? हाँ। तो वन नाम की पहले से डिक्शनरी में प्रेजेंट है। तो आप क्या करो? उसका काउंट बढ़ा दो। लॉजिक समझ आया? लॉजिक समझ आया? मैं क्या कर रही हूँ? पहले पहला स्टूडेंट आया। जैसे मान लो मुझे ये देखना है कि रोहित नाम के कितने स्टूडेंट्स हैं। जैसे मान लो एक का नाम है रोहित, एक का नाम है सक्षम, फिर एक और बच्चे का नाम है रोहित। और मुझे ये चेक करना है कि हर एक नाम के कितने स्टूडेंट्स हैं। तो जब पहला रोहित आया तो मैंने उसे डिक्शनरी में इंसर्ट कर दिया कि भाई इंसर्ट कर दो रोहित को, फ्रीक्वेंसी है वन। जब सक्षम आया तो मैंने उसको इंसर्ट कर दिया कि इंसर्ट कर दो सक्षम विद फ्रीक्वेंसी वन। फिर जब दोबारा रोहित आया तो मैंने चेक किया क्या वो मेरी डिक्शनरी में पहले से है? हाँ। तो मैं उसका काउंट इंक्रीज करूंगी। मैं एक नई की वैल्यू पेयर नहीं बनाऊंगी रोहित के लिए। क्यों? क्योंकि की वैल्यू तो रिपीट ही नहीं होता है डिक्शनरी में। डिक्शनरी में तो हमारा रिपीटिशन होता ही नहीं है ना। तो अगर दोबारा से रोहित आ रहा है तो उसका फ्रीक्वेंसी जो पहले वन था उसको मैं बढ़ा के अब क्या कर दूंगी? टू। लॉजिक समझ आया? करेंगे कैसे इसको भी बताती हूँ। पहले बताओ, लॉजिक समझ आया? क्या करने जा रहे हैं? अगर पहली पहली बार आ रहा है नया नया सब, तो उन्हें इंसर्ट करते जाओ वन फ्रीक्वेंसी के साथ। लेकिन अगर कोई चीज रिपीट हो गई तो उसको दोबारा इंसर्ट मत करो। उसकी बस जो उसका वैल्यू है उसमें एक जोड़ दो। बताओ, इतना समझ में आया? ओके। ओके। तो यहाँ पर देखो, सेम हम इसी तरह से करेंगे कि यहाँ पे अभी मेरे पास क्या है? आउटपुट ब्लैंक है। ठीक है, आउटपुट में मेरे पास कुछ भी नहीं है। लूप चलाते हैं, फॉर आई इन माई लिस्ट। ठीक है। अब मैं ये चेक करूंगी क्या मेरा जो ये आइटम है, क्या ये जो आई है ये इस आउटपुट नाम की डिक्शनरी में है? ठीक है। बताओ, अगर है तो क्या करूं, नहीं है तो क्या करूं? देखो, अगर नहीं है तो मैं सीधा इंसर्ट कर दूंगी। इंसर्ट क्या करूंगी? इंसर्ट कैसे करते हैं डिक्शनरी में? पहले हम लिखते हैं डिक्शनरी का नाम, फिर हम लिखते हैं डिक्शनरी में की,
फिर हमें वैल्यू क्या डालनी है, 1। याद है डिक्शनरी में इंसर्ट कैसे करते हैं, पहले लिखते हैं डिक्शनरी का नाम, फिर ब्रैकेट में लिखते हैं डिक्शनरी में की क्या है, 1। देखो पहले आई में आया 1, क्या 1 आउटपुट में है, नहीं, तो 1 को इंसर्ट कर दो विद द वैल्यू 1, ठीक है। दोबारा आते हैं 2 पे, क्या 2 इस आउटपुट में है, नहीं, तो 2 को इंसर्ट कर दो विद द वैल्यू 1। फिर दोबारा आया 1, क्या 1 आउटपुट में है, हाँ इस टाइम है, तो इस टाइम क्या करो, इस टाइम जो उसकी पुरानी वैल्यू है ना, इस टाइम जो उसकी पुरानी वैल्यू है उसमें क्या करो, 1 जोड़ दो, यानी उसमें जो भी पहले से पड़ा हुआ है उसमें 1 जोड़ दो, ठीक है। पुरानी उसकी जो भी वैल्यू है उसमें 1 जोड़ दो, क्यों, क्योंकि 1 अब दूसरी बार आया तो अब 1 का फ्रीक्वेंसी 2 हो जाएगा, जब 1 तीसरी बार मिलेगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। अब हम इसको रन करके देखते हैं, प्रिंट करा देते हैं आउटपुट को। देखो आ गया, कौन सी चीज कितनी बार है वो सब आ गया। 7 देखो 5 टाइम्स है, 6 एक ही बार है, 5 3 टाइम्स है, तो ये आ गया। बच्चों बताओ ये समझ में आया, कुछ नहीं किया मैंने। अगर मेरे पास कोई डेटा नहीं है तो उसकी फ्रीक्वेंसी 1 ही होगी। जैसे 10 11 12 है, तो मैंने एक खाली डिक्शनरी बनाई, जब मैंने 10 को लिया तो 10 ब्लैंक डिक्शनरी में नहीं है, तो मैंने 10 को 1 फ्रीक्वेंसी के साथ इंसर्ट कर दिया। 11 आया, 11 भी नहीं है, तो 11 को भी ब्लैंक डिक्शनरी में इंसर्ट कर दिया। 12 आया, 12 भी नहीं है, तो 12 को भी उसी डिक्शनरी में इंसर्ट कर दिया 1 के साथ। लेकिन मान लो दोबारा 10 आ गया, तो मैं क्या करूंगी, उसकी फ्रीक्वेंसी यानी वैल्यू को इंक्रीज कर दूंगी, मैं 10 दोबारा इंसर्ट नहीं करूंगी, मैं क्या करूंगी, 10 की जो फ्रीक्वेंसी है सिर्फ उसको इंक्रीज कर दूंगी। समझ में आया, प्लीज से यस और नो, नहीं आया तो मैं रिपीट करती हूँ। इससे आप ये काउंट कर सकते हो कि कोई भी चीज कितनी बार रिपीट हो रही है ना, कोई चीज कितनी बार प्रेजेंट है, कोई चीज कितनी बार रिपीट हो रही है, ये आप पता कर सकते हो, ठीक है। एक बार फिर से बताऊं, ठीक है। गामिनी ये देखो, मान लो आपके पास ऐसे है डेटा 10 11 12, और आपको ये चेक करना है कि 10 कितनी बार है, 11 कितनी बार है, 12 कितनी बार है, ठीक है, हर एक एलिमेंट। तो आपने एक डिक्शनरी बनाई ओ नाम से जो शुरू में एम्प्टी है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, पहले आप देखोगे क्या 10 एम्प्टी डिक्शनरी में है, नहीं, तो आप इंसर्ट कर दोगे 10 को विद द वैल्यू 1। 1 क्यों, क्योंकि एक बार तो आ ही रहा है ना, 10 एक बार तो आ ही रहा है। और इंसर्ट करने का सिंटेक्स क्या होता है, डिक्शनरी में इसके कैसे इंसर्ट करूंगी, तो मैं लिखूंगी ओ ऑफ 10 इक्वल टू 1, है ना, ऐसे लिखूंगी। अब यहाँ पे 10 की जगह मैंने आई लिख दिया, क्यों, क्योंकि मुझे एक एक की को चाहिए ना, तो मैं यहाँ पे 10 मैनुअली तो नहीं लिख सकती, तो मैंने क्या किया, 1 को एज इट इज इंसर्ट कर दिया। तो जहां पे मैंने यहाँ पे ये लिखा है 10, इसकी जगह मैंने लिख दिया आई, सिंपल। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, अगर मान लो 10 10 10 है, तो मैं क्या करूंगी, जब मैंने 10 इंसर्ट किया पहली बार, तो दोबारा मैं चेक करूंगी, दोबारा क्या मेरी डिक्शनरी में 10 है, हाँ, अब आपकी डिक्शनरी में 10 आ चुका है। तो अब आप क्या करोगी, सिर्फ उसकी वैल्यू में एक जोड़ दोगे, यानी कि अब मैं बोलूंगी कि जो भी उसमें पहले से वैल्यू पड़ी हुई है उसमें एक जोड़ दो, ठीक है, जो भी इसमें पहले से वैल्यू पड़ी हुई है उसमें एक जोड़ दो। तो जब दूसरी बार 10 मिला तो वैल्यू हो गई 2, जब तीसरी बार 10 मिला तो वैल्यू हो गई 3, ऐसे कभी आगे चौथी बार 10 मिलेगा तो वैल्यू हो जाएगी 4। इस तरह से ये अपडेट होता जाएगा होता जाएगा। तो बेसिकली अगर एक बार मिला तो इंसर्ट कर दो 1 फ्रीक्वेंसी के साथ, अगर दोबारा वही चीज उसे डिक्शनरी में मिल गई दोबारा से, तो सिर्फ उसका काउंट इंक्रीज कर दो। समझ में आया? ठीक है, अब हम लिस्ट वाला क्वेश्चन एक बार डिस्कस कर लेते हैं। एक मिनट देना मुझे, ठीक है, तब तक आप सब अपने क्वेश्चंस टाइप कर दो, जो जो क्वेश्चन में डाउट है, मैं 1 मिनट में आती हूँ।
हाँ ओके, क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, 18 देखते हैं क्या है। Write a Python program to count the number of strings from a given list. If the string length is 2 or more and the first and last character are same. अच्छा, हमें वो वाली स्ट्रिंग काउंट करनी है जिसमें लेंथ 2 से ज्यादा है और पहला और आखिरी कैरेक्टर सेम है। ओके, तो बेटा ये तो बहुत आसान है। ठीक है, देखते हैं। तो हमें स्ट्रिंग काउंट करनी है और ये हमें सैम्पल लिस्ट एक दी हुई है ना। मान लो हम यही वाली लिस्ट ले लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, हमें एक काउंट प्रिंट कराना है ना। तो हम शुरुआत में काउंट जो है वो 0 ले लेते हैं, हमें अभी नहीं पता कितना काउंट है। अब ये बोल रहा है अगर स्ट्रिंग की लेंथ होनी चाहिए 2 से ज्यादा। ठीक है, तो हम लूप चलाते हैं फॉर आई इन माई लिस्ट। ठीक है, अब ये बोल रहा है या तो स्ट्रिंग की लेंथ 2 से ज्यादा हो, मतलब लेंथ ऑफ आई 2 से ज्यादा होना चाहिए और पहला और आखिरी कैरेक्टर सेम होना चाहिए। एंड पहला और आखिरी कैरेक्टर कैसे सेम होगा, पहला कैरेक्टर इक्वल टू आखिरी कैरेक्टर। बस सिंपल, पहला कैरेक्टर मिलेगा 0 पे, दूसरा कैरेक्टर मिलेगा 1 पे। तो अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू है तब क्या करना है आपको, तब आपको काउंट करना है। बस हो गया, दैट्स इट, प्रिंट करा दो। तो यहाँ पे इसमें कितने ऐसे हैं जिसमें लेंथ 2 से ज्यादा है, तो 2 से ज्यादा लेंथ सबकी है। और इतने कैसे हैं जिसका पहला और आखिरी कैरेक्टर सेम है, एक इसका और एक इसका। ठीक है, तो देखते हैं क्या आउटपुट आ रहा है। टू आउटपुट आना चाहिए। आया, समझ में आया सिमरन? सिमरन समझ में आया ये वाला 18? ठीक है, उसके बाद तनीषा ने क्वेश्चन पूछा है 7th। ओके, 7th और 20। ओके, फिर 16 17। ठीक है, देखते हैं 7th क्वेश्चन क्या है। राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड सेकंड लार्जेस्ट नंबर इन अ लिस्ट। ये इसमें क्या करो आप, पहले आप ना लिस्ट को सॉर्ट कर लो, सिंपल। ठीक है, जैसे मान लो 21 45 87 90 100 120 130 140। ठीक है, और फिर मैंने यहाँ पर लिख दिया 8 9 3। तो इसमें सेकंड लार्जेस्ट क्या है, 130 है ना। तो सेकंड लार्जेस्ट कैसे निकलेगा, देखो पहले मैं अपनी लिस्ट को सॉर्ट कर देती हूँ, सिंपल। ठीक है, तो मैं मेरी लिस्ट को सॉर्ट कर दूंगी और अगर मैं अपनी लिस्ट को प्रिंट कराऊंगी, ठीक है, तो मुझे पता है जो लार्जेस्ट नंबर होगा वो सबसे आखिरी पे चला जाएगा, है ना। तो मैं यहाँ पर प्रिंट कर सकती हूँ लार्जेस्ट नंबर इज list 1 -1, है ना। क्योंकि जब आपने सॉर्ट कर दिया तो लार्जेस्ट जो है वो -1 हो गया। और सेकंड लार्जेस्ट कौन सी पोजीशन पर होगा, जब लार्जेस्ट -1 पर है तो सेकंड लार्जेस्ट कौन सी पोजीशन पर होगा, -2 पे ना। थर्ड लार्जेस्ट -3 पे होगा, फोर्थ लार्जेस्ट -4 पे होगा। ठीक है, बस यही करना है। आ गया, समझ में आया? समझ में आएगी? ठीक है। अब ओमकार ने पूछा है क्वेश्चन नंबर 16 एंड 17। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि हमें
एम्प्टी टपल रिमूव करना है, ओके। ठीक, तो हम कुछ ऐसे लिस्ट ले लेते हैं जिसमें कुछ एम्प्टी टपल्स भी हैं। तो मान लो मैंने यहाँ पर लिखा, फिर मैंने एक और एम्प्टी टपल लिया, ठीक है। तो अब क्वेश्चन कह रहा है कि आपको क्या करना है, एक लिस्ट नई बनानी है जिसमें आपको क्या करना है, रिमूव करने हैं आपको एम्प्टी टपल। तो बेसिकली एम्प्टी टपल का मतलब, यहाँ पे देखो इसका मतलब है अगर हमें कोई वैल्यू मिल रही है, ठीक है, तो हम उसे इंसर्ट कर देते हैं, और अगर हमें कोई वैल्यू नहीं मिल रही है तो हम उसे ब्लैंक छोड़ देते हैं, सिंपल। तो हम एक लूप चलाते हैं, फॉर आई इन माई लिस्ट, ठीक है। मैं बोलती हूँ अगर आई में कोई वैल्यू है, अगर आई में कोई वैल्यू है, यानी अगर आई नॉन एम्प्टी है, ठीक है, तो देखो आपको याद है मैंने बताया था इफ ट्रू पे चलता है फॉल्स पे नहीं चलता, याद है। या फिर ट्रू का मतलब क्या है, एटलीस्ट कोई वैल्यू है, ठीक है, और फॉल्स का मतलब क्या है, कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो इफ आई मतलब अगर कोई भी वैल्यू आपको मिल रही है इसके अंदर, तब आप क्या करो, न्यू में अपेंड कर दो, बस इतना ही करना है हमें, ठीक है। चला के देखते हैं। तो इससे जो भी एम्प्टी वैल्यू होगी, चाहे वो एम्प्टी लिस्ट है, चाहे वो एम्प्टी टपल है, चाहे वो एम्प्टी स्ट्रिंग है, ठीक है, मैं यहाँ पे एम्प्टी कुछ भी डाल दूंगी, ये भी रिमूव कर देगा, ठीक है। प्रिंट करेंगे न्यू को। वह हो गया। तो देखो चाहे एम्प्टी वैल्यू है, चाहे एम्प्टी स्ट्रिंग है, चाहे एम्प्टी टपल है, चाहे एम्प्टी लिस्ट है, आप उसको इस तरह से रिमूव करोगे, आप उसे इग्नोर कर दो। इफ आई का मतलब अगर कोई वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है तो ही डालो, और अगर कुछ एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, ठीक है, इनका जो बुलियन निकालते हो ना, तो इनका बुलियन फॉल्स आता है। जैसे ये इसका बुलियन फॉल्स होगा, मैंने बताया था ना, याद है, एम्प्टी स्ट्रिंग का बुलियन इक्विवेलेंट भी फॉल्स होता है ना। तो बेसिकली जब इसमें वैल्यू ही नहीं है, इफ आई मतलब जब वैल्यू है तभी चले, इफ आई मतलब अगर इसमें वैल्यू नहीं है, ये समझ में आया। बेसिकली जो भी एम्प्टी चीजें होती है वो इक्विवेलेंट होती है फॉल्स के। तो इफ आई का मतलब अगर आई में वैल्यू है तो चले, अगर आई में वैल्यू नहीं है तो ना चले। बताओ ये समझ में आया। हाँ एग्जैक्टली exactly, सारे आइटम्स को इंक्लूड करेगा। बट मैंने बताया था ना बुलियन इक्विवेलेंसी, एम्प्टी स्ट्रिंग जो है वो फॉल्स के इक्विवेलेंट होता है, क्या इफ फॉल्स पे चलता है। अगर मैंने एम्प्टी स्ट्रिंग डाली, एम्प्टी स्ट्रिंग फॉल्स के इक्विवेलेंट होता है ना, तो क्या फॉल्स पे इफ चलेगा, नहीं। इसी तरह से एम्प्टी टपल, एम्प्टी लिस्ट फॉल्स के इक्विवेलेंट है, तो जब इफ फॉल्स हो जाएगा तो अपेंड ही नहीं होगा वो उस लिस्ट में। दोबारा बताऊं गामिनी, हाँ वो सबको इंक्लूड करेगा, बट वो एम्प्टी को छोड़ देगा। इफ आई का मतलब है अगर आई में आइटम्स है तो, यानी अगर आई में ट्रू है तो बूलियन इक्विवेलेंट हो जाएगा ट्रू। ट्रू क्या होगा, अगर उसके अंदर कुछ भी आइटम है तो चलेगा, अगर उसके अंदर कुछ भी एम्प्टी हुआ, चाहे एम्प्टी स्ट्रिंग है, चाहे एम्प्टी लिस्ट है, चाहे एम्प्टी टपल है, तो वो उसे इग्नोर कर देगा। इफ आई का मतलब है इफ आई हैज सम वैल्यू, ये मतलब है इसका, ठीक है। इफ आई हैज सम नॉन एम्प्टी वैल्यू, ये मतलब है इसका, ठीक है। हाँ ओके, अगला क्वेश्चन पूछो। नेक्स्ट क्या है हमारा, 17। ओके 17 क्या है, डुप्लीकेट्स फ्रॉम लिस्ट ऑफ इंटीजर्स।
देखो इसको करने के बेटा बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। तो एक तो अभी मैंने फ्रीक्वेंसी वाला ही जो तरीका बताया, इसको भी हम यूज कर सकते हैं। ये है ना, तो ये बोल रहा है कि जो डुप्लीकेट है ना उसको प्रिंट करो। तो अभी हमने फ्रीक्वेंसी वाला कोड देखा है, जिसमें हम ये बता रहे हैं कौन सी चीज कितनी बार रिपीट हो रही है, जैसे यही है ना। तो हमें अब क्या करना है, हमें फ्रीक्वेंसी प्रिंट नहीं करनी, हमें वो प्रिंट करना है जो डुप्लीकेट है ना। हमें वो प्रिंट करने हैं जो डुप्लीकेट है। ठीक है, तो पता कैसे चलेगा डुप्लीकेट है कि नहीं है? तो सिंपल, इफ फॉर आई इन आउटपुट डॉट वैल्यूज, ठीक है, अगर हम यहाँ पर या हम एक काम करते हैं, हम आइटम्स ले लेते हैं, फॉर आई इन आउटपुट डॉट आइटम्स, तो की के में आ गया, वैल्यू वी में आ गया, है ना। तो अब हम प्रिंट कराएंगे इफ, अगर जो वैल्यू है वो ग्रेटर है वन से, अगर कोई वैल्यू वन से ग्रेटर है, अगर किसी की फ्रीक्वेंसी वन से बड़ी है, इसका मतलब वो डुप्लीकेट है। अगर कोई चीज एक से ज्यादा बार रिपीट हो रही है, अगर किसी की फ्रीक्वेंसी एक से ज्यादा है, इसका मतलब वो डुप्लीकेट है। नहीं, बताओ, ये समझ में आया? मैंने अभी यहाँ फ्रीक्वेंसी का कोड लिखा था कि कौन सी चीज कितनी बार आ रही है। ये बोल रहा है कि आपको सिर्फ वो प्रिंट करना है जो डुप्लीकेट है। तो डुप्लीकेट तो वही होगा ना जिसकी फ्रीक्वेंसी वन से ज्यादा है। जिसकी फ्रीक्वेंसी वन है मतलब वो डुप्लीकेट नहीं है, और जिसकी फ्रीक्वेंसी वन से बड़ी है, जैसे टू है, थ्री है, फोर है, इसका मतलब वही तो डुप्लीकेट्स हुए। तो प्रिंट करा दो उस की को और उस वैल्यू को। ठीक है, आ गया। तो यहाँ पे ये एलिमेंट्स हैं जो रिपीट हो रहे हैं। अगर आपको वैल्यू प्रिंट नहीं करनी, सिर्फ की प्रिंट करनी है, तो सिर्फ की को प्रिंट करा दो। समझ में आया उनका? ठीक है, और बाकी आप सबको समझ में आया ये वाला क्वेश्चन? मैंने बस फ्रीक्वेंसी वाले को ही यूज कर लिया। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी एक से ज्यादा है मतलब वो रिपीटिशन है, मतलब वो डुप्लीकेट है, तो बस उसको प्रिंट कर दो, सिंपल। ठीक है, और कौन सा क्वेश्चन है? 15th क्वेश्चन। ओके, 15th में क्या है? पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर को हमें काउंट करना है, बहुत आसान है। देखो, काउंट पॉजिटिव ले लेते हैं और एक काउंट नेगेटिव ले लेते हैं। ठीक है, मेरे पास एक लिस्ट है, इसमें नंबर्स हैं 1, 3, 4, -7, -8, -9, -5, -3। ये काउंट करना है पॉजिटिव नंबर्स कितने, नेगेटिव नंबर्स कितने। ठीक है, तो बस इटरेट कर लो इसे, फॉर आई इन लिस्ट 1। ठीक है, अगर मेरा नंबर 0 से बड़ा है तो मतलब वो पॉजिटिव है ना, तो मैं पॉजिटिव का काउंट बढ़ा दूंगी। नहीं तो अगर मेरा नंबर 0 से छोटा है, मैं यहाँ पे इक्वल लगा देती हूँ कि अगर 0 या 0 से बड़ा है तो इसका मतलब वो पॉजिटिव है, नहीं तो वो नंबर क्या है, नेगेटिव है। तो नेगेटिव का काउंट बढ़ा दो, दैट्स इट, प्रिंट करा लो दोनों को। तो पॉजिटिव 3 है, नेगेटिव कितने, 1 2 3 4 5, तो 3 और 5 इसका आउटपुट आना चाहिए। आया? समझ में आया गामिनी?
ओके, ठीक है बच्चों, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आप प्लीज स्ट्रिंग और लिस्ट के असाइनमेंट कंप्लीट कर लेना। कोई क्वेश्चन जो आपको नहीं आएगा, नहीं समझ में, तो वो आप मुझसे पूछ लेना, ठीक है। तो कोशिश करो कि मंडे ट्यूसडे तक इसको कंप्लीट कर लो, ठीक है। चलो अब फिर हम आज की क्लास वाइंड अप करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ओके, बाय बाय।